अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीक लहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। उसूल तफसीर के हवाला से आज हमारी गुफ्तगू है नासिख और मनसूख के उन्वान पर। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसीहा नाति बिखैर मिनहा औ मिसली, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जब भी आयत हम कोई मनसूख करते हैं उससे बेहतर या उस जैसी आपको अता करते हैं। कभी नसख की सूरत अल्लाह बुला देते हैं और कभी सराहतन मनसूख करके नई उसी जगह पे आयत आ जाती है, या एक हुक्म मनसूख होता है तो नया हुक्म आ जाता है। नासिख और मनसूख का ख़ुलासा ये है कि एक हुक्म की ख़ास मुद्दत होती है और उस मुद्दत के बाद दूसरे हुक्म की मुद्दत शुरू होती है। आप हज़रात के यहाँ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बने तो वहाँ लिखा होता है तारीख़ इजरा, फिर लिखा होता है तारीख़ तनसीख, यानी ये पासपोर्ट ये शनाख्ती कार्ड इस तारीख़ तक है। तो इसी तरह अहकाम बाज़ मखसूस मुद्दत तक होते हैं, उसके बाद फिर अगले हुक्म की मुद्दत शुरू हो जाती है। लुग़त में नस्ख़ का माना होता है अन-नस्ख़ु लुग़तन हुवल इज़ाला। निज़ामुद्दीन हसन बिन मोहम्मद निशापुरी ने ग़राइबुल क़ुरआन में ये माना लिखा है। नस्ख़ का माना है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मिटा देना, ज़ाइल कर देना। और शरीयत में इसका माना है जिसे हम कहते हैं इस्तिलाही माना, रफ़उल हुक्म शरई बिदलील शरई। मोहम्मद अब्दुल अज़ीम अज़्ज़ुरक़ानी ने मनाहिलुल इरफ़ान में ये माना लिखा है, एक हुक्म शरी को दलील शरी के साथ ख़त्म कर देना। रफ़ उनका माना उठाना यानी ख़त्म कर देना। ये जो नस्ख़ का सिलसिला अहकाम में चलता है तो बाज़ लोग न समझने की वजह से नस्ख़ का इनकार करते हैं और या मज़ाक उड़ाते हैं। क्या अल्लाह को मालूम नहीं था क्या कल को हालात बदलने हैं? आज हुक्म एक दिया और कुछ अर्से बाद हुक्म बदल दिया। हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हकीम है और हकीम मरीज़ के लिए नुस्ख़ा एक वक्त तक मुतय्यन करता है और उस वक्त के बाद नया नुस्ख़ा बदल देता है। और हकीम बसा औक़ात मरीज़ का नुस्ख़ा बदलता है मरीज़ के अहवाल के इल्म न होने की वजह से। एक उसको खुराक दी है, नई मुवाफ़िक आई तो बदल दी, वो समझता है मुवाफ़िक होगी लेकिन मुवाफ़िक निकलती नहीं है। और बसा औक़ात हकीम मरीज़ की खुराक या उसकी दवा को तब्दील करता है, उसको अंदाज़ा होता है कि ये दवा कब तक है। एक मरीज़ के मैदे में तकलीफ़ है तो हकीम बिल्कुल इब्तदाई तौर पर कहेगा कि आप इसको सिर्फ़ दूध थोड़ा थोड़ा पिलाएं और 40 दिन तक ये इसको पिलाएं, और 40 दिन के बाद फिर आप दूध के साथ हल्का सा दलिया बनाकर खिलाएं। फिर 40 दिन के बाद आप इसको हल्की सी रोटी शोरबे में मिलाकर सरीद बनाकर खिलाएं। फिर आप इसको 40 दिन के बाद आम ज़रा सादा सी रोटी खिलाएं, उसके बाद आप जो चाहें इसको खिलाएं। अब ये जो हकीम मरीज़ की दवा तजवीज़ कर रहा है वो समझता है कि इस मैदे ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना है, इसने आहिस्ता आहिस्ता मुक़व्वी और मज़बूत खुराक खानी है। इसी तरह अल्लाह पाक के इल्म में होता है कि इंसान का रूहानी मैदा कितनी खुराक कब खाएगा, कब ये मैदा कवी होगा, कब इसको मज़ीद खुराक की ज़रूरत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इंसान के लिए अहकाम को तब्दील फरमाते हैं वो इस वजह से नहीं कि पहले इल्म नहीं था और बाद में इल्म होता है, बल्कि अल्लाह के इल्म में होता है कि इसको कौन सा हुक्म कब देना मुनासिब और मुवाफ़िक है। इस वजह से अल्लाह पाक अहकाम तब्दील फरमाते हैं। कुरान करीम में जो नस्ख़ है इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 मनसूख़ुत तिलावा और मनसूख़ुल हुक्म। मनसूख़ुत तिलावत और मनसूख़ुल हुक्म, कुरान करीम की आयत और उस आयत का हुक्म एक वक़्त तक हो, अल्लाह उस तिलावत को मनसूख़ फरमा दें और उस हुक्म को भी मनसूख़ फरमा दें। कुरान करीम से ये बात साबित है। हुर्मत रिज़ात ये कुरान से साबित है कि जिस तरह नसब की बुनियाद पर बाज़ रिश्ते हराम होते हैं, इसी तरह रिज़ात की बुनियाद पर भी बाज़ रिश्ते हराम होते हैं। कोई औरत किसी बच्चे को दूध पिलाए, एक मसला कि बच्चे को कितनी उम्र का बच्चा हो तो दूध पिलाए, दूसरा मसला कि कितना दूध पिलाए तो हुर्मत रिज़ात साबित होगी। जहाँ तक बच्चे की उम्र है तो उसमें तो है 2 साल। 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर अगर बच्चा दूध पिए
और उसकी हकीकी माँ न हो तो रज़ाई माँ होती है, और हकीकी माँ की तरह इसके ऊपर रज़ाई माँ हराम हो जाती है और इसका पर्दा नहीं रहता। दूसरा मसला कि औरत कितनी मिक़दार में दूध पिलाए तो हुर्मत रज़ात साबित होगी। पहले हुक्म था कि औरत 10 मरतबा यानी 10 मरतबा बच्चा चूसे माँ के पिस्तान को। फिर हुक्म मनसूख हुआ तो कहा 5 मरतबा चूस ले। फिर हुक्म ये भी मनसूख हुआ, अब 1 मरतबा चूसने से 1 घूंट दूध भी पी ले तो हुर्मत रज़ात साबित हो जाएगी। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, और ये सही मुस्लिम बाबुन बयान अन्न खम्स रज़ातन युहर्रिमना इसके ताद है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती है कान फ़ीमा उन्ज़िल मिनल क़ुरआन आशरु रज़ाआतिन मालूमाति युहर्रिमना सुम्मा नुसिखना बिखम्स मालूमात। कि कुरान करीम में पहले हुक्म ये था कि 10 मरतबा बच्चा पिस्तान को चूसे, उसके बाद हुर्मत रज़ात होगी, इससे कम चूसने से हुर्मत रज़ात नहीं होगी। ये हुक्म ख़त्म हो गया तो फिर कहा जी 5 मरतबा चूस ले तो हुक्म रज़ात होगा, वगरना नहीं होगा। फिर ये हुक्म भी ख़त्म हो गया, और ये कब तक रहा? अम्मी आयशा फरमाती हैं फ़तवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुन्ना फ़ीमा युक़रा मिनल क़ुरआन, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक ये 5 मरतबा चूसने का हुक्म ऐसा था कि जिसकी तिलावत की जाती थी। अब इससे बज़ाहिर मालूम होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक ये हुक्म मनसूख नहीं हुआ। जब अल्लाह के नबी की आखिरी उम्र और वफ़ात तक तिलावत की जा रही है तो फिर तिलावत मनसूख कैसे होगी? इसके लिए हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की राय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़तवफ़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुन्ना फ़ीमा युक़रा मिनल क़ुरआन। ये जो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ने फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक इसकी कुरान करीम में तिलावत की जाती रही, इसका मतलब क्या है? व मानाहु अन्न नस्ख़ बिखम्स रज़ाआतिन तअख़्ख़र इंज़ालुहु जिद्दा, कि पहले हुक्म था कि 10 मरतबा चूसने से हुर्मत रज़ात साबित होगी, ये हुक्म ख़त्म हो गया तो 5 मरतबा चूसने से हुक्म रज़ात साबित होगी, ये बाकी रहा। और ये कब तक रहा? फरमाया हुक्म इतनी देर से मनसूख हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक़्त करीब आ गया। वफ़ात होने की वफ़ात के करीब तक बहुत मौखर हुआ। हत्ता अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवफ़िया व बाज़ुन्नास यक़रउ ख़म्स रज़ाआतिन, बाज़ लोग 5 रज़ाआतिन तिलावत करते रहे, व यजअलुहा क़ुरआनन, और कुरान समझते रहे, मतलूबन कुरान समझ कर तिलावत करते रहे, लिकौनिही लम यबलुग़हु नस्ख़ लिक़ुर्ब अहदिही, उनको नस्ख़ की इत्तला नहीं पहुँची। चूँकि नस्ख़ हुआ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आखिरी उम्र में, तो उन तक इत्तला नहीं हुई कि वाक़अतन ये आयत मनसूख हो गई है। फ़लम्मा बलगहुमुन नस्ख़ बाद ज़ालिक, और जब उनको मनसूख होने की इत्तला मिली, रजऊ अन ज़ालिक, उनने अपनी राय से रजू कर लिया। व अजमऊ अला अन्न हाज़ा ला युतला, अब उम्मत का इत्तेफ़ाक़ हो गया कि 5 रज़ाआतिन की आयत की तिलावत नहीं की जाएगी। तो इसका माना ये न समझें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात तक वाक़ियतन कुरान समझ के सारे सहाबा तिलावत करते रहे। इसका माना एक नस्ख़ आपकी आखिरी उम्र में हुआ और बाज़ को इत्तला नहीं मिली तो वो बाज़ इसको कुरान समझ कर तिलावत करते रहे। ये है अम्मी आयशा के इस जुमले का माना कि वो आखिरी नबी पाक वफ़ात तक उसको पढ़ा जाता रहा। इसका मतलब मामूल नहीं था, इसका मतलब चंद सहाबा किराम जिन तक नस्ख़ की इत्तला नहीं पहुँची थी। बहरहाल एक सूरत यह है कि तिलावत भी मनसूख हो जाए और हुक्म भी मनसूख हो जाए। नंबर 2, मनसूख तिलावत दून अल हुक्म, कुरान करीम की आयत उसकी तिलावत करना मनसूख हो जाए लेकिन उसका हुक्म बाकी रहे। जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, ये हमारे यहाँ शादीशुदा औरत अगर खुदा न करे ज़िना कर ले, शादीशुदा मर्द अल्लाह न करे अगर ज़िना कर ले, तो कुरान करीम में पहले आयत मौजूद थी, अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़रजुमूहा अलबत्ता नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, कि अगर शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत ये ज़िना करें तो इन दोनों को संसार करो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब है, हिकमत वाले हैं। अश्शैख़ु वश्शैख़तु इज़ा ज़नया फ़रजुमूहुम अलबत्ता नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि
हम भी इसी तरह रजम करते रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी रजम होता रहा, लेकिन बाद में इसका हुक्म बाकी रहा और आयत की तिलावत मनसूख हो गई। लौला अन यक़ूल अन्नासु ज़ादा उमर फ़ी किताबिल्लाह लकतबतु आयत रज्म बियदी। अगर मुझे ये ख़दशा ना हो कि लोग कहेंगे उमर ने कुरान में इजाफ़ा किया है, तो ये हुक्म इतना अहम है कि मेरा दिल करता है आयत रजम को मैं कुरान करीम के अंदर फिर लिख दूँ, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि इसकी तिलावत मनसूख हो चुकी है। तो हुक्म इसका आज भी बाकी है और तिलावत इसकी ख़त्म हो गई है। नंबर 3, मनसूखुल हुक्म दून तिलावत, कि हुक्म मनसूख हो जाए और तिलावत बाकी रह जाए। कुरान करीम सूरतुल बक़रा में है, कुतिब अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। पहले हुक्म ये था कि जब किसी आदमी की मौत का वक्त आए तो उसको चाहिए कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए वसीयत करके जाए कि माँ को इतना देना है, वालिद को इतना देना है, करीबी रिश्तेदारों को इतना देना है। वसीयत फ़र्ज़ थी। बाद में जब आयत सूरतुन निसा की आयत नंबर 11 नाजिल हुई, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हिस्से मुतय्यन फरमा दिए। बेटे का यूँ देंगे, बेटी का यूँ देंगे, बहन का ये होगा, माँ का ये होगा, वालिद का ये होगा। अब हिस्से मुतय्यन हो गए, वसीयत ख़त्म हो गई। जो जब तक हिस्से मुतय्यन नहीं थे तब तक वसीयत का हुक्म था, और हिस्से के मुतय्यन होने के बाद अब वसीयत का हुक्म ख़त्म हो गया। तिलावत इसकी करते रहेंगे, लेकिन इसके हुक्म पर अमल हरगिज़ नहीं होगा। कुरान करीम की आयत जब मनसूख होती है तो सवाल ये है कि उसके लिए नासिख कौन है। कुरान करीम की आयत है, हदीस मशहूर है, मुतवातिर है, इजमा है, नस्ख किससे होगा? तो कुरान करीम के लिए जो नस्ख होगा, नंबर 1 नस्खुल कुरान बिल कुरान। कुरान करीम की आयत अगर मनसूख होगी या हुक्म मनसूख होगा तो इसके लिए नासिख भी कुरान करीम की आयत ही होगी। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 65, इन यकुम मिनकुम मैशरून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़ैन अल्फ़ मिनल्लज़ीन कफ़रू। पहले हुक्म ये था, अगर मुसलमान मैदान जंग में कुफ़ार के ख़िलाफ़ खड़े हों तो कितनी मिक़दार और तादाद कुफ़ार की हो और मुसलमान के लिए मैदान जंग से दौड़ना जायज़ नहीं है, और किस हद तक मिक़दार हो तो दौड़ना चाहे तो उनके लिए गुंजाइश मौजूद है। चूँकि कुरान करीम में है, वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। मैदान जंग से इंसान दौड़े तो खुदा के गज़ब को लेकर वापस लौटता है। मैदान जंग से दौड़ना जायज़ नहीं है। हाँ, 2 सूरतें हैं दौड़ने की। मैदान जंग से निकल जाएँ, दुश्मन समझे कि दौड़ रहा है और आप पलट कर फिर दुश्मन पर हमला करना चाहें, हीला इख्तियार करें, या दुश्मन समझे मैदान जंग से चला गया है, दुश्मन मुतमिन हो जाए और आप दोबारा आकर हमला कर दें, रास्ता बदल के कर दें, ये भी गुंजाइश है। या नंबर 2 तादाद कम है, आप समझते मुकाबला नहीं कर सकते, तो मैदान जंग से निकलें और मरकज़ पहुँचें जहाँ अमीरुल मोमिनीन है और वहाँ से कुम लेकर फिर इनके ऊपर हमला करें, अब भी गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ बुज़दिली और डर की वजह से दौड़ना ये मैदान जंग में जायज़ नहीं है। एक रवायत में है, बशीर बिन खसासिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने बैत की और बैत आपने मुझसे दी 6 चीज़ों पर। नंबर 1 अंतशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नंबर 2 वतुकीम अस्सला व तुतिय ज़का व तसूम रमज़ान व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला व तुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। 6 चीज़ों पर। हज़रत बशीर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं बाकी सारे काम तो करूँगा, ज़कात नहीं दे सकता। मेरे पास बहुत कम ऊँटनियाँ और ऊँट हैं, ऊँटों पर सवार होते हैं, ऊँटनियों का दूध पीते हैं, सब मैं ज़कात नहीं दे सकता। नंबर 2 मैं जिहाद भी नहीं कर सकता। इन्नी रजुलन जुब्बान, बुज़दिल आदमी हूँ और मुझे ख़दशा है मैदान जंग में जाऊँ तो बजाय अल्लाह की रहमत के फ़अबू बिग़ज़ब मिनल्लाह, गज़ब को लेकर आऊँ, तो मैं 2 चीज़ें नहीं कर सकता। हज़रत बशीर फरमाते हैं कि क़बज़ यदहु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को सिमट लिया, फरमाया, या बशीर ला सदक़त वला जिहाद फ़बिमैज़ान तदख़ुलुल जन्नह। ज़कात भी नहीं और जिहाद तो जन्नत में कैसे जाएगा? मैं नहीं बैत करता, मैं बैत नहीं लेता। फिर फरमाते, मैंने कहा हुज़ूर मैं इस पर भी बैत करता हूँ। फिर आपने हाथ फैलाए और आपने बैत ले ली। और ये वाक़या किस किताब में है आप अंदाज़ा फरमाएँ। मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ कादरी रहमतुल्लाह ने हयात सहाबा में लिखा है
कि सहाबा के दौर में बैत की 3 किस्में थीं। नंबर 1 बैत अलल ईमान, कलमा पढ़ते मुसलमान होते और बैत करते। नंबर 2 बैत अलल जिहाद या बैत अलल मौत, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। नंबर 3 बैत अला अरकानिल इस्लाम, ना ईमान पर है ना जिहाद पर है, अरकान इस्लाम पर तौबा की बैत है। जिस तरह आजकल खानकाहों में ना बैत अलल ईमान है ना बैत अलल जिहाद है, बल्कि बैत अला अरकानिल इस्लाम है। और लोग पूछते हैं इस बैत का सबूत कहाँ से है। और अजीब बात है, इनकार भी वो करते हैं जो तालीम भी कर रहे हैं, और वो पूछते हैं तब सबूत कहाँ से है। वो आम बंदा सबूत मांगे तो बात समझ आती है। कुरान करीम में या अय्युहन नबी इज़ा जाअकल मुमिनात युबाय्यिनका, अब बैत के लिए आने वाली कौन है? अल मुमिनात। तो ईमान पर बैत तो नहीं, कलमा तो पहले पड़ा हुआ है, फिर बैत किस बात पर है? फिर बैत का मतलब क्या है? मैं ये बात ऐसे कहता हूँ, उलमा को शर सदर होना चाहिए बैत के मसले पर। सबसे ज़्यादा बैत के मामले पर हम बिदकते हैं, दीन का काम करने वाले, और हम समझते हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं। खैर, ये अपने मकाम पर बात चलेगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुसलमानों की तादाद कितनी हो तो मैदान जंग से दौड़ने की गुंजाइश मौजूद है। पहले हुक्म ये था, अगर काफिर तुमसे 10 गुना ज़्यादा हो, एक मुसलमान और 10 काफिर हो तो दौड़ना जायज़ नहीं है। हाँ, एक मुसलमान 11 काफिर हूँ अब दौड़ना जायज़ है। इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यगलिबू मिअतैन, मुसलमान 20 और काफिर 200, 10 गुना ज़्यादा। वहीं यकुम मिनकुम मिअतुन अल्फ यगलिबू अल्फन, 10 गुना ज़्यादा। और बाद में हुक्म मनसूख हो गया। अल-आन खफ़फ़ अल्लाहु अन्कुम व अलिम अन्न फ़ीकुम ज़ाफ़ा, अल्लाह ने हुक्म तब्दील कर दिया, तुम्हारे अंदर बुज़दिली को देखा है। फ़इन यकुम मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यगलिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम अल्फ़ यगलिबू अल्फ़ैन बिइज़्निल्लाह, मुसलमान 1 और काफिर 2 हो दौड़ना जायज़ नहीं है। मुसलमान 1 और काफिर 3 हो, अब दौड़ना चाहे तो दौड़ने पर गुनाह नहीं होगा। अब हुक्म तब्दील कर दिया। अब यहाँ भी देखें, अल्लाह फरमाते हैं वालिम अन्न फ़ीकुम ज़ाफ़ा। अब इससे कोई बंदा क्या समझता है कि पहले मुसलमानों के अंदर ज़ौफ़ अल्लाह को मालूम नहीं था और अब अल्लाह को ज़ौफ़ का इल्म और हुक्म बदल दिया। माना ये नहीं है। इसलिए आप जलालैन में देखें तो ऐसे मकामात पर वो लिखते हैं ऐ इल्म ज़हूरिन आलिम अन्न फ़ीकुम ज़ाफ़, ऐसी मकामात ऐ लिनालमा इल्म ज़हूरिन। इल्म ज़हूरिन का माना क्या होता है कि अल्लाह को तो इल्म होता है, ये जो कहते हैं ताकि हमें पता चल जाए, यानी ऐसा पता चले कि जिसका इल्म मखलूक को भी हो, ऐसा पता चले कि जिसका इल्म मखलूक को भी हो। उस्ताद इम्तिहान लेता है और वो समझता है कि इसने सबक भी नहीं पढ़ा, इसको याद भी नहीं, और आज मैंने खड़ा होकर सुना तो इसने सुनाना नहीं है। उस्ताद फिर भी कहता है आज बेटा तुम खड़े होकर सुनाओ। कहता जी मुझे नहीं आता। उस्ताद जी कहते हैं मैंने इसलिए खड़ा किया था ताकि सबको पता चले कि तुझे नहीं आता। उस्ताद को पता पहले भी था ना, पता पहले भी था। अब ये जो उस्ताद कहते हैं हमें पता चला तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं आता, ऐसा इल्म जिसका सबके इल्म में है। अल्लाह को तो इल्म पहले से है, हमने तहवील क़िबला करना है। खुदा को इल्म पहले से है, तुम्हारे अंदर ज़ोफ़ान है। आलिमा इल्म ज़हूर, अल्लाह पाक फरमाते हमें पता चला, क्या मतलब, यानी ऐसा पता चला जिसका सबको पता चल गया है। तुम्हारे इल्म के अलावा सिर्फ खुदा को इल्म, वो तो पहले से भी था। ये इल्म ज़हूरन की क़ैद जो जलालैन की है ना, इन सारे इश्कालात को ख़त्म करती है। नंबर 2 नस्ल क़ुरआन बिल हदीस अल मुतवातिर। एक है ख़बर वाहिद, ख़बर मशहूद और ख़बर मुतवातिर। ख़बर मुतवातिर किसे कहते हैं कि जिसके नकल करने वाले हर दौर में इतनी बड़ी तादाद पर मुश्तमिल अफराद हों कि जिनको अक़ल झूठा न कह सके, यह ख़बर मुतवातिर। कुरान करीम में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, कि तुमने हाथ को, मुँह को, हाथ को और पाँव को धोना है। कुरान करीम में हुक्म धोने का है और पाँव को मसा करना है, लेकिन हदीस पाक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव पर मोज़े पहने चमड़े के और उसको आपने धोया नहीं, जब वज़ू की ज़रूरत महसूस हुई तो मसा किया। और आन कहता है पाँव को धोना चाहिए। हदीस पाक में धोने के बजाय मसल खुफ़ैन मौजूद है। अब यहाँ कुरान पाक का हुक्म पाँव को धोने वाला यह मनसूख हो गया हदीस की वजह से, लेकिन हदीस ख़बर वाहिद और मशहूर नहीं बल्कि ख़बर हदीस पाक मुतवातिर है। जैसे पाँव को धोने वाला हुक्म है, यही वजह है इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयत को ख़बर और हदीस मुतवातिर के साथ नसख करना जायज़ है।
इसको मनसूख मानना जायज़ है। लेकिन ख़बर कैसी हो, यहाँ जो मिसाल दी है ना, कहते हैं जैसे मसल अल-खुफ़ैन, यानी ख़बर मुतवातिर। इमाम अबू यूसुफ़ फरमाते हैं इन्नमा यजूज़ नस्ख़ुल कुरान बिस्सुन्ना इज़ा वरदत कवरूदिल मसल अल-खुफ़ैन फ़िल इस्तिफ़ाज़ा, कि ऐसे हो जैसे मसल खुफ़ैन की हदीस यानी ख़बर मुतवातिर हो तो फिर ठीक है, वगरना जायज़ नहीं है। और ये ख़बर मुतवातिर है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं वक़द सर्रह जम मिनल हुफ़्फ़ाज़ बिअन्नल मसल अल-खुफ़ैन मुतवातिर वजमा बाज़ुहुम रुवातहु फ़जावज़ुस समानीन व मिनहुमुल अशरा। फ़तहुल बारी इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि हुफ़ाज़ हदीस की बहुत बड़ी तादाद ने इस बात की वजाहत की है कि मसल अल-खुफ़ैन यानी मोज़े पर मसा करने वाली हदीस, इसके रावी 70 सहाबा से मुतजाविज़ हैं और उन 70 में से 10 अशरा मुबशरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी हैं। तो ख़बर मुतवातिर है। अब ये जो कुरान करीम में है कि आयात मनसूख हुई हैं, तो मनसूख आयात की तादाद कितनी है? अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमहुल्लाह ताला अल-बुरहान फ़ी उलूमिल कुरान में है, वो फरमाते हैं कि 63 आयात मनसूख हुई हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं पूरे कुरान में 19 आयतें मनसूख हैं। अल-इत्तिक़ान। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं 5 आयात मनसूख हैं। अल-फौज़ुल कबीर। अब बंदे के ज़हन में आता है कि ऐसे इख्तलाफ है, ज़रकशी फरमा रहे हैं 63, सयूती फरमा रहे हैं 19, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं 5, तो क्या इनको इल्म नहीं था कि 5 है क्या है? अब बात समझें, ये जो इख्तलाफ और निज़ा है कि आयात मनसूख कितनी है, ये निज़ाए हकीकी नहीं है, निज़ाए लफ्ज़ी है। निज़ाए हकीकी का माना होता है कि हकीकतन दो बातों में इख्तलाफ हो, और निज़ाए लफ्ज़ी का माना होता है हकीकतन इख्तलाफ ना हो, देखने में इख्तलाफ नज़र आए और जब उसकी तह पर जाए तो इख्तलाफ बिल्कुल नज़र ही ना आए। ये माना है इसका। इसकी वजह क्या है? एक मौक़िफ़ है हमारे मुतक़द्दिमीन का और एक मौक़िफ़ है मुताख़िरीन का। ये जो इख्तलाफ की वजह है कि बाज़ हज़रात के यहाँ नस्ख़ का माना बहुत वसी है, मफ़हूम बहुत वसी है। अगर एक हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म, ये भी मनसूख। आयत की बजाय दूसरी आयत, ये भी मनसूख। अगर मुतलक़ को मुक़य्यद किया तो ये भी मनसूख। आम था, इसको दूसरी आयत ने ख़ास किया तो ये भी मनसूख। और जो कहते हैं नहीं, आम को ख़ास करना मनसूख नहीं है, एक आयत में हुक्म आम था, दूसरी आयत ने ख़ास कर दिया, इसको नस्ख़ नहीं कहते। पहले हुक्म मुतलक़ था, दूसरी ने मुक़य्यद कर दिया, इसको नस्ख़ नहीं कहते। वो कहते हैं नहीं, ये भी मनसूख है। तो जब नस्ख़ का मफ़हूम वसी कर लेंगे तो मनसूख आयात की तादाद बढ़ जाएगी। जब नस्ख़ की तारीफ़ बदल कर इसका मफ़हूम कम कर देंगे तो मनसूख आयात की तादाद कम हो जाएगी। अब इसकी मिसाल देखें, कुरान करीम में है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, सूरतुल बक़रा आयत नंबर 221। मुशरिक औरतों से मुसलमान मर्द को निकाह नहीं करना चाहिए। अब इससे बज़ाहिर मालूम होता है कि मुशरिक औरत अहले किताब हो, यानी यहूदी हो, ईसाई हो या बुत परस्त हो, कोई भी मुशरिक औरत हो, जायज़ नहीं है। जबकि दूसरी आयत में है सूरतुल माइदा आयत नंबर 5 वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, वो औरतें जो बाइफ़त हैं, पाक दामन हैं, और वो औरतें यहूद या नसारा अहले किताब में से हैं, इनके साथ मुसलमान निकाह करना चाहे तो कर सकता है। पहले मुतलक मुशरिक फरमाया आम कोई भी हो, उसके बाद ख़ास फरमा दिया। अब हम बाज़ लोग जो नस्ख़ के माने वसअत पैदा करते हैं, वो कहते हैं ला तनकिहुल मुशरिकात, ये मनसूख है, और वल मुहसनात मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब इसके लिए नासिख़ है। पहली आयत में हुक्म आम था कि मुशरिक औरत कोई भी हो, अब हुक्म ख़ास हो गया कि मुशरिक औरत बुत परस्त हो तो हराम है, और अगर काफिरा मुनकिर खुदा हो तो हराम है, और अगर ये मुशरिक और अहले किताब भी हो, इसके साथ निकाह करना जायज़ है। लेकिन ये ज़हन नशीन फरमा लें कि ऐसी मुशरिक औरत से इस दौर में निकाह करना नहीं चाहिए। इससे नुकसानात गालिब हैं, और नफ़ा पता नहीं होगा या नहीं होगा, खुदा जानता है, लेकिन नुकसान यकीनी है, इससे बचना चाहिए। नंबर 2, कुरान करीम में है फ़मल्लम यजिद फ़सियाम सलासति अय्याम, अगर कोई शख्स कसम उठाए और फिर कसम तोड़ दे तो कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा, अगर ग़ुलाम आज़ाद इसके बस में नहीं है, खाना खिलाए, कपड़े इसके बस में नहीं है, ये शख्स खाना खिलाए गरीब आदमी नहीं कर सकता, तो रोज़े रख ले। इसने रोज़े कितने रखने हैं? फ़सियाम सलासति अय्याम 3। अब 3 पैदर पे रखे
मुसलसल रखे या एक आज रखे, 2 दिन छोड़ के फिर एक रख ले, 3 दिन छोड़ के फिर एक रख ले, मुसलसल रखे या वक्फे के साथ रखे। फ़सियाम सलासत अय्याम में ये बिल्कुल हुक्म मुतलक है कि जैसे चाहे रख ले। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़िराअत के अंदर है फ़मल्लम यजिद फ़सियाम सलासत अय्याम मुतताबिआत, कसम के कफ़ारे में जो 3 रोज़े रखने हैं ये मुसलसल होने चाहिए, वक्फे के साथ नहीं होनी चाहिए। एक आयत में मुतलक था हुक्म और दूसरी आयत में मुक़य्यद है पे दर पे के साथ। अब जो कहते हैं कि नस्ख़ का माना हुक्म बदल दें, ये तो हुक्म नहीं तब्दील हुआ, मुतलक मुक़य्यद हो गया। बास कहता नहीं बदल दें तब भी नस्ख़ है, मुतलक मुक़य्यद हो जाए तब भी नस्ख़ है। तो नस्ख़ की तारीफ़ करने से आयात की तादाद बदल गई है। तो जो तारीफ़ करेंगे कि सिर्फ हुक्म या आयत के लफ्ज़ मनसूख हो, उनके यहाँ मनसूख कम हो जाएंगे। और जो कहेंगे नहीं खा तिलावत मनसूख हो, खा हुक्म मनसूख हो, खा उसकी नोयत ख़त्म हो, उनके यहाँ मनसूख आयात की तादाद बढ़ जाएगी। तो ये निज़ाए लफ्ज़ी या निज़ाए हकीकी नहीं है। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होता है तफसीर तावील, तफसीर और तावील। ये तफसीर और तावील में फ़र्क क्या है? पहले तफसीर तावील का माना देखें फिर फ़र्क समझें। तफसीर का लुग़वी माना, अब तफसीर फ़िल लुग़ति तफ़ईल मिन अल फ़स्र बमान अल इबाना वल कश्फ व इज़हार अल मानिल माक़ूल। शेख मन्ना अल क़त्तान की किताब मबाहिस फ़ी उलूमुल क़ुरान के अंदर ये तारीफ़ है। ये तफ़ईल मिन अल फ़स्र का माना ये है कि फ़स्रुन मादा है और बाब तफ़ील है। फ़स्सरा युफ़स्सिरु तफ़सीरन, इसका माना होता है किसी चीज़ को खोलना, माक़ूल माना बयान करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना, ये लुग़वी माना है। और इसका शरई माना अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल मानी में लिखते हैं, इल्म युबअसु फ़ीहि अन कैफ़ियत नुत्क़ बिअल्फ़ाज़िल क़ुरआन व मदलूलातिहा व अहकामिहा अल इफ़रादिया व तरकीबिया व मआनिहा अल्लती तुहमलु अलैहा हालत तरकीब व ततिम्मातुन लिज़ालिक कमारिफ़त नस्ख़ व सबब नुज़ूल व क़िस्सा तूज़िहुमा उबिहुमा फ़िल क़ुरान व नहव ज़ालिक रूहुल मानी। फरमाते हैं इल्म तफसीर वो इल्म है कि जिसमें कुरान करीम के अल्फाज की अदायगी के तरीके बयान हों, उनका मफ़हूम बयान हो, और इफ़रादी और तरकीबी, यानी एक लफ्ज़ हो तो फिर माना क्या है, 4 लफ्ज़ मिलकर आयत बने तो फिर माना क्या है, इफ़रादी और तरकीबी। अहकाम मालूम हो और यहाँ इनके मानी से बहस की जाती हो। अगर एक लफ्ज़ हो तो माना क्या होगा, 2 मिल जाए तो माना क्या होगा, एक हो तो हुक्म क्या होगा, 2 आयतें मिलाएँ तो फिर हुक्म क्या होगा, इफ़रादी और तरकीबी। और इन माने के जो तकमिला है नासिख और मंजूर, शान नज़ूल वगैरह, और गैर वाज़े को वाज़े करना। जिस इल्म में इसकी वजाहत की जाए उस इल्म को इल्म तफसीर कहते हैं। तो इल्म तफसीर में खुलासतन ये 6 चीज़ें आएंगी। नंबर 1 अल्फाज कुरान की अदायगी के तरीके, नंबर 2 अल्फाज कुरान का मफ़हूम, नंबर 3 अल्फाज कुरान के इनफरादी अहकाम। इनफरादी से मुराद एक आयत एक लफ्ज़, अल्फाज कुरान के तरकीबी अहकाम, 2 आयतों को मिलाएँ तो फिर हुक्म क्या बनता है। और तरकीबी हालत में अल्फाज के मजमूई माना, जब 2 आयतें मिलाएंगे तो फिर माना क्या होगा, एक लफ्ज़ का माना अलग है, 2 लफ्ज़ मिलाए फिर माना क्या होगा। नंबर 6 मानी के तकमिले, यानी आयात कुरानी का पस मंज़र, मुजमल की तफसीर, ये सारी बातें तफसीर का खुलासा हैं। तावील का माना कहते हैं बत तावील फ़िल लुग़ा माखूज़ मिन अल अव्वल व हुवा रुजू इला अल अस्ल। शेख मन्ना अल क़त्तान ने मबाहिस फ़ी उलूमुल क़ुरान के अंदर लिखा है, तावील लुग़त में कहते हैं कि ये औल से मुश्तक़ है। औल का माना होता है रुजू, औल का माना रुजू है। अब एक तावील है और एक तफसीर है। तफसीर और तावील में कोई फ़र्क है या तफसीर और तावील में कोई फ़र्क नहीं है, इसमें हज़रात मुफ़स्सिरीन की अपनी अपनी राय है। एक राय ये है हुमा बेमानन, जो तफसीर का माना है वही तावील का माना है, जो तावील का माना है वही तफसीर का माना है। इन दोनों के दरमियान निस्बत तसावी की है। बाज़ कहते हैं अत-तफ़सीरु आम व अक्सर इस्तेमालु फ़िल अल्फ़ाज़ व मुफ़रदातिहा फ़िल कुतुबिल इलाहियत व गैरिहा व तावील फ़िल मानी वल जुमल फ़िल कुतुबिल इलाहियत ख़ास्सा। वो कहते हैं नहीं, तफसीर आम है, कुरान करीम की तफसीर हो या हदीस की तफसीर हो, और तावील ख़ास है कुरान करीम के साथ। तो उनके यहाँ तफसीर आम है और तावील ख़ास है। कुरानी माना हो तब भी तफसीर कहेंगे, हदीस की तशरीह हो तब भी तफसीर कहेंगे,
लेकिन तावील उस वक़्त कहेंगे कि जब वो सिर्फ कुरान करीम का माना हो। अब इनके यहाँ तफसीर और तावील में अमूम खुस मुतलक की निस्बत है। नंबर 3, अत-तफ़सीरुल क़त्अ बिअन्न मुरादल्लाहि तआला कज़ा बत-तावील तरजीहुल अहदिल मुहतमलात बिदून क़त्अइन। बाज़ कहते हैं जब कुरान करीम का एक माना क़त्इयत के साथ साबित हो, यही माना है, दूसरा इसका कोई माना नहीं है, तो यहाँ कहेंगे ये आयत की तफसीर है। अक़ीमुस्सलाह का माना नमाज की पाबंदी ही है, इसका माना दुरूद पाक पढ़ना नहीं है। आतुज़ ज़का का माना ज़कात अदा करना ही है, इसका माना आम सदक़ात नाफिला नहीं है। कहते हैं ये तफसीर है। और जहाँ आयत के अंदर दो माने आ जाएँ, या तरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना क़ुरू, क़र उनका माना हैज़ भी है, क़र उनका माना, तो जब दलाइल से एक हम तरजीह देंगे, इसको तावील कहेंगे, तफसीर नहीं कहेंगे। तो बाज़ कहते हैं क़ती मुराद का नाम तफसीर है और ज़न्नी मुराद का नाम तावील है। नंबर 4, अत-तफ़सीर मा यतअल्लक़ु बिर्रिवायत व तावील मा यतअल्लक़ु बिद्दिराया। रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी लिखते हैं, बाज़ कहते हैं तफसीर वो होगी कि जब कुरान करीम की तशरीह हम रिवायत के साथ करें तो कहते हैं कुरान करीम की तफसीर है। और जब कुरान करीम का माना आयत के साथ नहीं, क़यास के साथ, अक़ल सलीम के साथ, अपनी राय से करें, राय सलीम के साथ, तो फिर कहेंगे ये दिरायत है। तो तफसीर का ताल्लुक़ रिवायत से है और तावील का ताल्लुक़ दिरायत के से है। ये 4 जो फ़र्क बयान किए हैं, इन चारों फ़र्क को पढ़ने, समझने और बयान करने के बाद मैं जो अपनी राय इस पर कायम करता हूँ ना, हमें ये बात समझ आती है कि तफसीर और तावील का फ़र्क बयान करते वक़्त सिर्फ़ कुतुब को नहीं देखना चाहिए, उसके साथ अपने औरफ़, अपना मुआशरा, अपना रिवाज और अपने माहौल को भी देखना चाहिए। हम अपना इल्मी मदारिस का माहौल देख लें, हम अपने अवाम का मिजाज देख लें। हमारे यहाँ मदारिस में या स्कूल और कॉलेज़ में हमारे यहाँ दीनी माहौल हो या दीनी माहौल के अलावा कोई और मबाहिस हों, तो वहाँ तफसीर का माना और तफसीर का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की तशरीह पर होता है। और तावील का ताल्लुक़ कुरान के साथ भी होता है, हदीस के साथ भी होता है, फ़िक़ही मसाइल के साथ भी होता है और आम जुमलों के साथ भी होता है, आम जुमलों के साथ। अब बताओ, उर्फ़ में अगर ये कहा जाए कि जी आप क्या पढ़ते हो, तफसीर, इसका एक ही माना है कि मैं कुरान करीम का माना पढ़ता हूँ, दूसरा कोई माना नहीं। और जब तावील होती है, यार तुम अपने मसहब को साबित करने के कभी आयत में तावील करते हो, कभी हदीस में तावील करते हो, कभी बुज़ुर्ग कौल में तावील करते हो। अब देखो तावील का मफ़हूम बिल्कुल अलाम है। इसलिए हमारे उर्फ़ में ये बात कही जाती है कि तफसीर का ताल्लुक़ कुरान करीम के साथ है और तावील का ताल्लुक़ सिर्फ़ कुरान के साथ नहीं है। कुरानी माना बयान करें तब भी तावील है, और हदीस की कोई तशरीह करें तब भी तावील है, किसी अपने बुज़ुर्ग की ख़ास बात बयान करें तब भी तावील है। कभी तावील बातिल होती है, कभी तावील हक़ होती है। लेकिन तफसीर और तावील में ये फ़र्क कर लें कि तफसीर का ताल्लुक़ कुरान के साथ ख़ास है और तावील का ताल्लुक़ कुरान करीम के साथ ख़ास है नहीं। हमारे आज के उर्फ़ में, और ये बात ये नशीन फरमा लें कि उर्फ़ के बदलने से बस औक़ात मसाइल बदलते रहते हैं, उर्फ़ की तब्दीली से मानी बदलते रहते हैं। इसको हमेशा आप ज़हन नशीन फरमा लें, इसमें कभी कभी बेशी न करना। यहाँ हमारे यहाँ मैं दरमियान में इस पर बात पेश करने लगा हूँ। एक मौलाना साहब थे, तो उनको मैंने कराची भेजा कि आप तखस्सुस करें। उन्होंने कराची तखस्सुस किया, काफ़ी साल पहले की बात है, वो यहाँ तशरीफ़ ले आए। मैंने उनको यहाँ अपनी मस्जिद में, गाँव वाली में इमाम बना दिया। आप जुम्मा पढ़ाएँ, नमाज़ें पढ़ाएँ, दर्स कुरान दें और साथ तदरीस भी करें। उनको मैंने एक बात गुजारिश की कि अगर हमारे गाँव में कोई ऐसा मसला जिस पर पूरा गांव अमल करता हो और आपके इल्म के मुताबिक वो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो आपने गांव वालों को रोकने से पहले मुझसे मशवरा करना है और फिर फतवा देना है। मुझसे मशवरा किए बगैर आपने फतवा नहीं देना। बात समझ आ गई? ऐसा मसला जिस पर सारे गाँव वाले अमल करते हों और आपकी राय के मुताबिक वो कुरान व सुन्नत या हदीस या फ़िक़ह शरीयत के ख़िलाफ़ हो, अगर आपने उस पर फतवा देना हो ना, तो ख़ुद नहीं देना, मुझसे मशवरा करें और फिर फतवा दें। ठीक है? कोई थोड़ा अर्सा गुज़रा, क्योंकि उनके ज़हन में था कि ये मुफ्ती नहीं है, इसलिए तखस्सुस नहीं किया, इसको क्या पता इफ्ता क्या होता है। उन्होंने गांव में एक मसला बयान कर दिया। हमारे पूरे इलाके में सरगोदा में बागात हैं, किन्नू, मौसमी, ब्लड, फ्रूटर, ये हमारे यहाँ चलते हैं। अब उन्होंने
हमारे यहाँ कच्चा बाग बेचते हैं कि अभी बाग बेच दिया भाई 50,000 बयाना दे दो, 10 लाख का बाग है और 2 महीने बाद तुम तोड़ दोगे। फ़ुक़हा ने लिखा है कि कच्चे फल को दरख्त पर बेचना इस शर्त के साथ कुछ अर्से बाद तोड़ेंगे, ये बै फासिद है। क्यों? ये जो शर्त है ना 2 महीने बाद तोड़ेंगे, ये शर्त मुफ़ज़ी इलल मुनाज़त है। ये शर्त झगड़े तक पहुँचा देती है। बारिश हो गई, बादल आ गए, हवा चल पड़ी, बीमारी लग गई, फल गिरना शुरू हो गया, मालिक कहता है मुझे पूरे पैसे चाहिए, ठेकेदार कहता है मैं नहीं दे सकता, नुकसान, झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं बै फासिद है। उन मुफ्ती साहब ने भी ये मसला गाँव में बता दिया कि ये जो आप कच्चे फल की बै बेचते हैं बै फासिद है। अब लोगों ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब हम तो सब कई सालों से ऐसे कर रहे हैं और ख़ुद आप भी बाग ऐसे बेचते हैं। ये जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ पहले बाग होता था, ये सारा हमारा बाग का इलाका था, वो तो आहिस्ता से कम होता चला गया। मदरसे की बरकत से अल्लाह ने ख़त्म कर दिया और अल्लाह ने जन्नत के बाग बना दिए और ये सारा ख़त्म होना है आहिस्ता आहिस्ता। मदरसा जब बढ़ना है, हमारे जो मरकज़ का प्लान है बहुत वसी है। अल्लाह जब असबाब देगा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह हमें भी दे, आप अपनी आँखों से देखेंगे जो हमने तरतीब बनाई है। खैर, तो लोगों ने कहा ये क्या? मैंने मुफ्ती को बुला लिया, मैंने पूछा कि आपने फतवा दिया? कहा जी दिया। मैंने कहा क्यों दिया? कहते जी बै फासिद है। मैंने कहा असल फतावा किताबुल बुयू, आप उसको खोल के लाएँ, ज़रा मुताला कर लें, फिर मुझसे बात करें। अब उन्हें खोला, मुताला किया, कहता वो तो जायज़ लिखते हैं। मैंने कहा जो आपने जायज़ लिखा वो? कहा जी मतून में यूँ ही लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं मानता हूँ, जिस दौर के मतून हैं वो आज से 600 साल पुराने हैं। उस वक़्त का उर्फ़ अलग था और 600 साल बाद का उर्फ़ बदल गया है। उस वक़्त ये शर्त मुफ़्ती इलल मुनाज़त थी, उर्फ़ ने इस शर्त के अंदर तनाज़ा ख़त्म कर दी, अब नहीं है। मैंने कहा बात समझें, एक होती है बै उस्समार क़ब्ला बदूब सला, फल को बेचना पकने से पहले, इसे कहते हैं बै उस्समार क़ब्ला बदूब सला, पकने से पहले। और एक होता है बै उस्समार क़ब्ल ज़ुहूर, बै फल को बेचना फल आने से पहले। हमारे उर्फ़ में तो फल बिकता है पैदा होने से पहले और फ़ुक़हा फिर भी जायज़ कहते हैं। इसकी मिसाल ये खैबर पख्तूनख्वा वाले, बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले, पंजाब वाले शायद ना महसूस करें, सिंध वाले समझते हैं। सिंध में केला बहुत होता है और केले की बैग कैसी होती है, 2 एकड़ केला बेचते थे, कितने का जी? 2 लाख का। अब उसमें जो केला मौजूद है वो तोड़ते हैं, फिर और उगता है, तोड़ते हैं, फिर और उगता है, तोड़ते हैं, फिर और उगता है। तो जो मौजूद है वो भी ख़रीदते हैं और जो भी पैदा नहीं होता वो भी ख़रीदते हैं। और इस बैग को फ़ुक़हा जायज़ फरमा रहे हैं। क्यों? कुछ मौजूद था, कुछ मौजूद था, तो ये बैल मादूम नहीं है। बात समझ आ गई? मौजूद की इतनी कीमत लगा लेते हैं कि मादूम उसके अंदर शामिल हो जाता है, ये बैल मादूम शुमार नहीं होती। तो मैंने कहा जब बैउ शुमार क़ब्ल ज़ुहूर जायज़ है तो बैउ शुमार क़ब्ल बदूए सलाह क्यों जायज़ नहीं? फ़ुक़हा ने तो लिखा है और हमारे उर्फ़ ने तनाज़ा ख़त्म कर दिया। कहते अब क्या करूँ? मैंने कहता है गाँव में मसला बताएं जाकर, मैंने गलत मसला बताया। उनको फिर नमाज के बाद ये कहना पड़ा कि मैंने गलत मसला बताया। ये मैंने एक छोटी सी मिसाल उर्फ़ पर दी है और हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलत फहमी है कि जी फ़लाँ ने तखस्सुस नहीं किया। और आप अच्छी तरह बात याद रख लें, एक होता है फ़क़ीह, एक होता है मुफ्ती। फ़क़ीह का मकाम मुफ्ती से ऊपर होता है। मुफ्ती नाक़िल होता है, फ़क़ीह नाक़िल नहीं होता। फ़क़ीह अपने ज़ौक़ से बात करता है। मौलाना सुल्तानी शीद रहमतुल्लाह अलैह ने आपके मसाइल उसका हल जिल्द नंबर 10 में फ़तवा दिया है और हयात नबी के मुनकर के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो हयात नबी का मुनकर है, नंबर 1 गुमराह है, नंबर 2 उसके पीछे नमाज नहीं होती, नंबर 3 उसकी तकरीर सुनना नाजायज़ है, नंबर 4 उसे ताल्लुक़ात रखना नाजायज़ है। ये एक जगह पर मैंने मुफ्ती मौलाना लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह का फ़तवा नकल कर दिया। अब चिट आ गई कि जी मौलाना लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह तो मुफ्ती नहीं थे। जब मुफ्ती नहीं थे तो उनके फ़तवे का एतबार क्या है? मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूँ मुफ्ती नहीं थे, लेकिन अगली बात समझो वो फ़क़ीह थे। मुफ्ती नहीं थे बल्कि फ़क़ीह थे और फ़क़ीह का मकाम मुफ्ती से ऊपर होता है। आप किसी दारुल इफ्ता जाकर फ़तवा लें तो दारुल इफ्ता वाले फ़तवा देंगे कज़ा फ़ी शामिया, ऐसे लिखेंगे, ये शामिया में है, कज़ा फ़ी दुर्रुल मुख्तार, कज़ा फ़ी ततार खानिया, ये यूँ लिखेंगे। वो तो नाक़िल होता है मुफ्ती और फ़क़ीह नाक़िल नहीं होता, फ़क़ीह ज़ौक़ से बात करता है। मैंने कहा मुफ्ती साहब आपने तख़स्सुस इफ्ता किया है, हमने नहीं किया, लेकिन हमने मतून पढ़े हैं और पढ़े नहीं है, मतून हिफ्ज़ किए हैं। हकीम उल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाह से पूछो कितना मुताला किताबें, फरमाते हम ज़ाब्ते किताबें हमने पढ़ी हैं और उसूल हमने हिफ्ज़ किए हैं, इसलिए हमें कभी उलझन नहीं होती। मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह की लाइब्रेरी में इतनी बड़ी कुतुब नहीं थी जितनी हमारे पास पढ़ी हैं, मुख्तसर सी लाइब्रेरी
और अकाबिर की मुतक़द्दिमीन की कुतुब अपनी किताबें मौजूद हैं, बस उसी को मुताला फरमाते, उस ज़ौक़ से फिर बात करते थे। आप उनके उलूम देखें, उनके उलूम की बुलंदी को देखें, पगड़ियाँ झुक जाती, गिर जाती, ऐसे उलूम थे। खैर ये दरमियान में बात है उर्फ़ के वाले से, तो आप इसको अच्छी तरह से नशीन फरमा लें। आप हमारे यहाँ बैठेंगे ना जी, तो मसाइल चलते रहेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मसाइल कैसे होते हैं। पाकिस्तान से बाहर हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, मैं मुल्कों के नाम लेता, फिर वहाँ ये बातें चलती हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है उनका। तो उनका बिज़नेस ये है कि मसलन जो मुस्तामल कपड़े हैं, बाज़ मुल्कों में रिवाज है, मुस्तामल कपड़े हैं वो घरों के बाहर बड़े बड़े बॉक्स लगे होते हैं, लोग वहाँ डाल देते हैं और वो सारे बॉक्स ख़रीदते हैं। उन्हें बॉक्स को ख़रीदना है, बेस के अंदर कितने कपड़े हैं, पहले लेते रहे फ़ी किलो हम मसलन 500 रुपये का लेंगे। अब उसका मुल्क का कानून बदल गया या उस इदारे का कानून बदल गया, क्या जी फ़ी किलो नहीं, फ़ी बक्स। इस बक्स में कितने कपड़े हैं, 500, आपने महीने 500 देना, कपड़े उठाने, कपड़े थोड़े हुए या ज़्यादा। तो उन्होंने कहा जी हमने फ़लाँ मैं इदारे के नाम फ़लाँ जगह हमने रब्ता किया है, वो कहते हैं जायज़ नहीं है। मुझसे पूछा, मैंने कहा जायज़ है। मैंने कहा वो क्यों कहते हैं जायज़ नहीं, कहते हैं बयाल मादूम है। मैंने कहा बयाल मादूम नहीं, बयाल तो मौजूद है, मबी तो मौजूद है। अब इसको बयाल मजहूल को ना बयाल मादूम ना कहो, मादूम है या मजहूल है। मैंने कहा अगली बात समझो, ये मजहूल भी नहीं है, क्यों, आपको पता है कि अंदर कपड़े हैं। अब मजहूल क्या चीज़ है, उसका वज़न मजहूल है कि जी वज़न कितना है या तादाद कितनी है। मैंने कहा वज़न और तादाद का मजहूल होना ये बैग की सेहत के मुनाफी नहीं है। आप बाज़ार जाते हैं, आपने कार्टून ख़रीदा और एक कार्टून उसमें क्या था, सेब। आपने पूछा कितने किलो हैं, कितने सेब हैं, एक पेटी है 200 रुपये की, जितने भी हैं। आप कहते हैं जायज़ है, आपको नहीं पता तादाद कितनी है। चलो सेब पर आप कहते हैं कि जायज़ है, आप बेर ख़रीद लेते हैं, फिर पता है इसके कितने बेर पड़े हुए हैं, वो जायज़ है क्या जी जायज़ है। मैंने कहा एक बंद बक्स में कपड़े कितने हैं, ये नाजायज़ हो गए। ये पता है कपड़े हैं और कितने हैं, ये नाजायज़ हो गए। और एक पेटी में बेर है और कितने हैं मालूम, वो जायज़ हो गए। इन दोनों फ़र्क आप ज़रा मुफ्ती साहब से पूछो, फिर मुझे बताना कि जायज़ है कि नहीं। इतने वो हैरान हुए लोग, इतने हैरान। मैंने कहा आप समझते हैं ख़तीब है, बस ये तकरीरें करता है, चंदे करता है और हमारे घर भी चंदा मांगने के लिए आ गया। अब उसके बाद मैं एक व्हाट्सअप दिखाऊँ ना जी, उम्रे के मसले तब भी मुझसे पूछते हैं, छोटे से छोटा मसला हो फिर रुजू करते हैं, उस्ताद जी मसला क्या है, उस्ताद जी मसला क्या है। थोड़ी देर के बाद बंदे को अंदाज़ा होता है कि तखस्सुस कहते किसे। मैं आपसे कहता हूँ आप तखस्सुस हमारी तरतीब पर करो, हमारी तरतीब पर। और मैं मजाक नहीं करता, आप बकरा ईद तक 2 माह पढ़ो, आपके साथ वाले वो साथी जो तखस्सुस फिल इफ्ता के लिए बड़े से बड़े जामिया में गए, आपकी मुलाकात होना, आपने पूछना 2 माह में आपने क्या पढ़ा है, फिर आप बताना आपने 2 माह में क्या पढ़ा है, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा तखस्सुस कहते किसे। 2 माह में आप पूछो भाई आपने क्या पढ़ा है, फिर आप बताओ आपने क्या पढ़ा है, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा आपने क्या पढ़ा है, उन्होंने क्या पढ़ा है। ये एक मारूफ बात है, बस ये बरेलवी गैर मुक़ल्लिद इनके पीछे पड़े हुए हैं, हम तो किसी के पीछे नहीं पड़े। देखिए हम तो अपने उसूल पढ़ा रहे हैं, ये उसूल आपने पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपने तफसीर के चंद एक सबक पढ़ लिए। तफसीर मेरे ज़िम्मे है, कितनी होती है खुदा बेहतर जानता है, मेरी तो ख्वाहिश है कि पूरी तफसीर मुकम्मल हो। अब कितनी होती, आप थोड़ी तफसीर पढ़ लें, आपको देखना तफसीर का ज़ौक़ पैदा होगा। अवाम में बात समझानी कैसे, अवाम में तफसीर करने कैसी है। और जो तखस्सुस आपके साथ की करके आए ना, उनसे पूछना आपने तफसीर में कितने पारे तफसीर पढ़ी है, फिर आपको समझ आएगी। उनसे पूछना आपने अहादीस कितनी याद की है, आपको फिर समझ आएगी। उन्हें कहना इस मजमून पे तकरीर करो, नहीं कर सकते, अब मैं करता हूँ तुम सुनो, फिर समझ आएगा तकरीर किसे कहते हैं। जब ये सारी बातें ज़हन में नहीं होती, हमारे ज़हन में एक प्रोपेगेंडा है। हमारे एक मुरीद हैं, शारजा में होते हैं, उनकी नेशनलिटी कनाडा की है और बेचारे टांगों से बीमारी की वजह से माजूर हो गए। अल्लाह उनको सेहत कामिल आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। मैं जब जाऊँ कभी साल में एक आध मरतबा उनको मिलने के लिए ज़रूर जाता हूँ। बीमार हैं, चल नहीं सकते, मसला उनके लिए, ख़ुद चला जाता हूँ कि वो खुश हो जाते हैं। मैं गया तो मुझे कहने लगे, हैं बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह। मुझे कहने लगे आप चूँकि मेरे शेख हैं इसलिए मुमकिन है आप ख़ुद समझें कि मुरीद शेख के लिए मुबालगा रखता है, तो मैं मुबालगे के साथ बात कर रहा हूँ, मैं कसम उठाऊँ मैं झूठा नहीं हूँ। अब मैं नाम नहीं, उलमा के नाम जिन सुनकर रब्ता है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने कहा फ़लाँ 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 से मेरा रब्ता है और मैं कसम उठाऊँ तो मैं झूठ नहीं बोलता है, कुर्रे अर्ज़ पर इस वक्त आप जैसा शेख साहब बंदा नहीं है। मैंने कहा क्यों,
ये हमारी, मैं कोई तारीफ़ नहीं सुना रहा, मैं उनकी बात, मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी एक बंदा जो मुदर्रिस भी हो, मुनाज़िर भी हो, ख़तीब भी हो, जमात का अमीर भी हो, अपने मुरीदों का पीर भी हो, मदरसे का मोहतमिम भी हो, वो अच्छा मुसन्निफ़ भी हो, फिर उसकी किताबें छपती भी हों, अखबारात पे कालम भी आते हों, टीवी पर भी आता हो, सोशल मीडिया पर भी हो, और बड़ा बहुत बड़ा नहीं, छोटे से देहात का रहने वाला हो, और ये सारे काम अकेला बंदा करता हो, मैं कसम उठाऊँ तो झूठ नहीं बोलता, पूरे अर्श पे कोई बंदा नहीं। ये जो उसने तबसरा किया गलत होगा, कोई आपके इल्म में है बंदा? मेरी रियायत ना करें, आपके इल्म में तो आप नहीं, साजी फलां बंदा है, हमने देख लिया। अगली बात जो उसने की ना, उन्हें कि इन सारी बातों के बाद वो असीर भी हो, 7 साल कैदी भी हो, और मैदान जिहाद का मुजाहिद भी हो। हमने जिहाद बिल्लिसान नहीं, जिहाद बिल्लिसान ना नहीं, बिल्लिसान क्या होता है? हम तो अमलन मोर्चों पे सीधी अमलन अमलन आंखों में आंखें डाल के वो महाज देखे हमने। कोई आपके लिए मैं ऐसा तो मुझे आप बता दें, अभी नहीं, आप बाद में गौर करें, दोस्तों से पूछे, कोई मिले। फिर उस अगली बात जो उसने, वो इससे अजीब तर थी, उसने कहा साज इससे अजीब तर ये है, इतना सब कुछ होने के बावजूद आप तक रसाई हर बंदे की है। गरीब भी मिल सकते हैं, अमीर भी मिल सकता है, छोटा ही मिलता है, बड़ा ही मिलता है। मैं बीमार हूँ तो मुझे मिलने के लिए आ जाता है, यार बीमार है चलो मैं सलाम ले लूँ। उन्होंने कहा मैंने ऐसी मिसाल दुनिया में नहीं देखी, और अभी उम्मत को समझ, जब आप दुनिया से जाएंगे और ये सारे काम इकट्ठे होकर आएंगे ना, तो फिर लोगों को एहसास होगा हमारे दरमियान से बंदा कौन चला गया। जो मैं उनकी खैर बात सुनाना चाहता था ना, वो मुफ्ती और तखस्सुस वाली बात चल रही थी, मुझे वो कहने लगे हमारा तखस्सुस में फ़र्क क्या है। मैं इस पर सुना रहा था, फ़िरका वरीयत है, ये तो हर वक्त मातियों के पीछे पड़े हैं, हर वक्त मातियों के पीछे पड़े हैं। आप देखना कि हमारे इसबाक में मातियों के खिलाफ सबक होते कितने हैं, ये आप देखना ज़रा। लेकिन मशहूर क्या है, ये मशहूर ममातियों ने कराया, हमसे लोगों को तोड़ने के लिए। हयात ममातिला मसले को नहीं आता, जब देखो ममाती, जब देखो ममाती, और काम ही इनका कोई नहीं है। ये उन्होंने मशहूर कराया है, और हमारे हजरात इस प्रोपोगंडे का शिकार हो गए। मुझे वो कहने लगे कि आप ऐसा करें कि कुछ आप बयान खालिस खानकाई करें, खालिस खानकाई बयान हो, उसमें फिर ज़िक्र हो, फिर धीमा लहजा हो, फिर बैत हो, ये 5-10 बयान आपने सिर्फ नेट पे ऐसे ही चढ़ाएं। कहते हैं वजह ये, जब आप आते हैं, मैं किसी से कहता हूँ ना कि हमारे शेख साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, कहते कौन कौन? मैं कहता हूँ मौलाना लियाज़ गुम्मन साहब। कहते हैं वो जो गैर मुकल्लम वाले हैं। मैं कहता नहीं भाई, वो तो उनकी मजबूरी है, उनका असल ये नहीं है, ये मजबूरी है कि बातिल का रद्द करते हैं, मजबूरी है, ऐसे नहीं है वो। फिर उन्होंने मुझे मिसाल दी, कहते हमारी अम्मा एक वाक़या सुनाती थी। एक आदमी था, फ़िल्म का हीरो था, तो उसकी माँ ने उसका रिश्ता तलाश किया। अब जब उसके रिश्ते किसी घर जाती, वो कहती मेरा बेटा बहुत शरीफ है। कहते हैं कौन? वो नाम लेती, कहता है वो जो लड़कियाँ उठाता है, वो जो बंदे मारता है, वो फिल्मों में वो जो डकैती करता है। मेरी माँ बहुत समझाती है भाई उसकी मजबूरी है, वो ऐसा नहीं है, वैसे है बहुत शरीफ। उसने कहा हमें भी समझाना पड़ता है कि हमारे पीर साहब बहुत शरीफ है, उनकी मजबूरी है। तो बस उस्ताद जी अब 2-4 ऐसे बयान रिकॉर्ड कर, असल सिर्फ प्रोपोगंडा है। और मुझे अल्लाह गवाह है, इस प्रोपोगंडे से ना कोई डर है, ना कोई ख़तरा है, ना मैं से कोई परेशान होता हूँ, ना कोई हमारी टेंशन है, कुछ भी नहीं। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह, आपको अंदाज़ा होगा, आपको अंदाज़ा एक वक्त आएगा कि काम कितना दुनिया में फैला है। अल्लाह कबूल फरमा ले। खैर बात सिर्फ इस पे चल रही थी कि तफसीर और तावील में फ़र्क और उर्फ़ के साथ माने मुतय्यन करने चाहिए, और यह हम उलमा को सोचना चाहिए हमारे उर्फ़ में इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने कल कहा था ना, फलां फलां शादी खड़े हो जाओ, अब सुन्नत है, बाल बड़े रखें, पगड़ी बांधें, और इसके साथ असला भी कंधे पे लटकाएं, सुन्नत है, खिलाफ सुन्नत तो नहीं है। अब 2 काम आप करते हैं, सुन्नत है, तीसरा नहीं करते, हालांकि वो भी सुन्नत है। क्यों? आप समझते मेरे कंधे पे लटकाया तो मसला पैदा होगा, छोड़ दिया ना, तो अगर इससे मसला पैदा हो फिर ये भी छोड़ दो, और नहीं होता फिर हिम्मत करो, फिर हिम्मत करो। हम कब मना करते हैं आपको? मेरी गुजारिश समझ आ रही? नहीं समझे बात? मुझे बताओ, बड़े बाल रखना सुन्नत है या नहीं? ऊपर पगड़ी बांधना, फिर असला रखना, असला क्यों नहीं रखते? तो मैं कहता हूँ कुछ दिनों के लिए अपना अंदाज़ बदलो, इससे मसला पैदा हो रहा है। इस पर आप मुझे बगैरत कह दोगे, उस पर ख़ुद को बगैरत नहीं कहेंगे। मुझे इस पर बुज़दिल कह देंगे, जो तुमने छोड़ा उस पर ख़ुद को बुज़दिल नहीं कहते। या तो कोई जो साज आप भी बुज़दिल हैं, हम भी बुज़दिल हैं, फिर तो ठीक है। एक काम आपने छोड़ दिया, एक मैंने छुड़वा दिया। आपने छोड़ा, आप दलेर हैं, जो मैं छुड़वा तो मैं बुज़दिल हूँ। यार ये पॉलिसियाँ सेट करो। और मैं जो बुनियादी बात समझाता हूँ, मेरी बात अच्छी तरह समझो। मैं तुम्हें इस दरसगाह की बात नहीं करता,
ये मैं जो बात इसको हमेशा के लिए पल्ले बांधो, मरकज़ में भी और दुनिया में भी। जो काम आपने करना है आपकी शक्ल और सूरत से नज़र आना चाहिए कि आप वो काम करते हैं। बात समझ आई? जो काम आपने करना है राब्ता उन्हीं से रखो। हमारे बहुत सारे लोग इस वजह से रगड़े में आते हैं कि काम भी नहीं करना होता और राब्ता भी नहीं तोड़ना, चस्के भी नहीं छोड़ने और राब्ता भी नहीं छोड़ना। मैं एक अपना वाक़या बताता हूँ। अल्लाह ने इतनी मेरी हिफाजत फरमाई कि मैं बता नहीं सकता। रमज़ान मुबारक में मैं मदीना मुनव्वरा में था, मोबाइल मेरे पास था और ग़ालिबन दूसरी सफ़ मस्जिद नबी के अंदर बैठा हुआ था और ऐसे मैं मोबाइल देख रहा था। वहाँ कैमरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। जब कैमरा बंदा मोबाइल इस्तेमाल करे, अकेला इस्तेमाल करे, तो कैमरे बताते हैं भी कोई बंदा मुसलसल मोबाइल पे लगा हुआ है। एक है ना यूँ फ़ोन कर रहा है, वो और बात है, यूँ मोबाइल बार बार चल रहा है। अब मेरा क्या था, कोई मैसेज है जवाब दे रहा हूँ या कोई मतलब इस तरह की बात चीज़ें थी। मुझे एक पाकिस्तान से लड़के ने वीडियो भिजवाई। वीडियो किसकी है? एक बरेलवी मौलवी की। और वीडियो किसके पास है, किसके ख़िलाफ़ है? मलिक सलमान के ख़िलाफ़। मौजूदा दौर की सऊदीया हुकूमत के ख़िलाफ़ इतनी टफ़ वीडियो थी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे पास वीडियो पहुंची, मैंने खोला, ऐसे अभी सुनना भी नहीं शुरू, थोड़ी सी आवाज़ है, मैंने बंद किया, फ़ौरन ऊपर CID का बंदा आ गया। फ़ौरन उसने कहा मन आज़ा मजबूत रजुल मजबूत, यानी बंदा ठीक है जिसको सुन रहे हो। मैंने कहा अल्लाह दरी माना। बस मैंने ऐसे आएगी कि मेरे साथ इसको बंद करके जेब में चला गया। अगर वो मेरे हाथ से मोबाइल को ले लेता और ये वीडियो उस वक़्त देख लेता तो आज मैं मरकज़ में ना, तो आज सऊदीया की जेल के अंदर होता। हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। मेरा बरेली से क्या ताल्लुक़ है, सऊदीया हुकूमत की मुखालफत से क्या ताल्लुक़ है। वीडियो हो सऊदीया हुकूमत के ख़िलाफ़, एलानिया उसके ख़िलाफ़ हो और वो बंदा मदीना मुनव्वरा छुप कर देख रहा हो, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बंदा इन चीज़ों से मुताल्लिक़ नहीं है। फिर गिरफ़्तारी के बाद सेल्फियों ने हरकत के अंदर आना था कि ये बंदा कौन है। आज मैंने यहाँ नहीं होना था। समझ आई? अब देखो अल्लाह ने कैसी हिफाजत फरमाई। बस मुझे उस वक्त सबक समझ आ गया कि आइंदा इन हसास मकामात पर मैंने मोबाइल को यूँ इस्तेमाल नहीं करना जैसे आज किया है। जब मैं बच गया हूँ तो मुझे समझना चाहिए ना, चूँकि बच गया हूँ, अब दोबारा किसी और कोने में बैठ के शुरू कर दूँ, फिर और कोने में। अल्लाह फिर बार बार मौके नहीं देते बंदे को। एक मरतबा मौका तंबीह के लिए दिया जाता है, उससे समझो और अपने मुस्तकबिल को संवार लो। मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ ना, अपनी बात। इस तरह बंदे, मैं बाज़ बातें ऐसी जो बिल्कुल नहीं बताने वाली, जब ख़त्म होगा ना सबक, मैं आज का वाक़या अपने घर का आपको सुनाऊंगा, लेकिन सब ख़त्म होने के बाद आपको इससे अंदाज़ा होगा कि मुझसे भी गलती हो तो मैं अपने आप को संभालता कैसे हूँ, अपनी फ़िक्र कैसे करता हूँ और ख़ुद को बदलने की कोशिश कैसे करता हूँ। चलें देखें। अब ये बात चल रही है कुरान करीम की जो तफसीर होगी, तो कुरान करीम की तफसीर कहाँ से करेंगे? आयत से करेंगे, हदीस से करेंगे? कुरान करीम के काबिल एतबार माखज़ यानी कुरान की तफसीर किस से करें? नंबर 1 तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से करें। नंबर 2 तफसीरुल कुरान बिल अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम की तफसीर अहादीस से करें। नंबर 3 तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन, कुरान करीम की तफसीर सहाबा के अक़वाल से करें। नंबर 4 तफसीरुल कुरान बिअक़वाल ताबईन रहमहुमुल्लाह, कुरान की तफसीर ताबीन के अक़वाल से करें। तफसीरुल कुरान बिलुग़तिल अरब, कुरान करीम की तफसीर अरबी ज़बान से करें। नंबर 6 तफसीरुल कुरान बिअक़लिन सलीम, कुरान करीम की तफसीर अक़ल सलीम के साथ करें। नंबर 1 तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कुरान की तफसीर कुरान से करें। सूरतुल फातिहा में है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमको सिरात मुस्तक़ीम पर चला और रास्ता उनका जिन पर आपने इनाम फरमाया। जिन पर इनाम फरमाया वो कौन है, वो यहाँ ज़िक्र नहीं है। सूरत निसा आयत नंबर 96 में है वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, अम्बिया, सहाबा, शुहदा और औलिया, ये मुनम अलैहिम जिन पर खुदा ने इनाम किया। अब यहाँ कुरान की तफसीर कुरान ख़ुद करता है। नंबर 2 कुरान करीम की तफसीर अहादीस पाक से, कुरान करीम की तफसीर हदीस पाक से। कुरान करीम में है अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा, सूरत नूर आयत नंबर 2।
ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाला मर्द, इनको सज़ा दो और 100 कोड़े मारो। अब इसमें वजाहत नहीं है कि ज़िना करने वाला मर्द और औरत शादीशुदा हो या कुंवारा, बज़ाहिर मालूम होता है सज़ा दोनों की है। हदीस पाक में है, ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अन्नहु अमर फ़ी मन ज़ना वलम युहसिन बिजल्द मिअत व तग़रीब आम, सही बुखारी, बाबु शहादतिल क़ाज़िफ़ वस्सारिक़ वज़्ज़ानी, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना करने वाला वो शख्स जो कुंवारा था, हुक्म दिया कि इसको 100 कोड़े मारो। मालूम हुआ ना, उसको हुक्म दिया कि इसको 100 कोड़े मारे जाएँ। नंबर 2, सुनन इब्न माजा बाबु रजम के अंदर है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अश-शैख़ु वश-शैख़तु इज़ा ज़नया फ़रजुमूहा अलबत्ता रजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजमना बादहु, कि शादीशुदा मर्द और औरत को अगर ज़िना किया तो अल्लाह पैगम्बर ने संसार किया और हमने भी संसार किया। अब देखो आयत की तशरीह हदीस पाक से हो रही है कि वो जो आयत में है कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत को 100 कोड़े मारो, ये शादीशुदा के लिए नहीं बल्कि कंवारे मर्द और कंवारी औरत के लिए। नंबर 3, तफसीरुल कुरान बिअक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, कुरान करीम की तफसीर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के अक़वाल से। कुरान करीम की तफसीर हो और माना उसका सहाबी रसूल बयान करे। उसकी वजह यह कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने जिस तरह कुरान करीम के अल्फाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हैं, इसी तरह इनका माना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझा है। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अस्सलमी ताबी फरमाते हैं, वबिही क़ाल हद्दसनल्लज़ीन कानू यक़रऊनल क़ुरआन, हमें उन लोगों ने बताया जो कुरान करीम पढ़ते थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अब्दुल्ला बिन मसूद वग़ैरह, अन्नहुम कानू इज़ा तअल्लमू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयातिन लम यतजावज़ूहा हत्ता यअलमू मा फ़ीहा मिनल इल्म वल अमल, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयतें पढ़ते तो उसमें सीखते इसके अंदर इल्म और अमल कौन सा है, उसके बाद आगे चलते थे। और हज़रत अनस फरमाते हैं, कान रजुल इज़ा क़रअ बक़रा व आल इमरान जद्द फ़ीना, मुस्नद अहमद में है कि जब सहाबा किराम में सूरतुल बक़रा और सूरह आल इमरान सिर्फ 2 सूरतें पढ़ता, उसका हमारे अंदर बहुत बड़ा मर्तबा शुमार होता कि इसने 2 सूरतें पढ़ ली हैं। क्यों? वो सिर्फ सूरतों के अल्फाज नहीं पढ़ते थे बल्कि अल्फाज के मानी भी पढ़ते थे। अब इसकी मिसाल समझें, कुरान करीम सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा, कुरान करीम में क्या तुम देखते नहीं, आसमान बंद था हमने खोल दिया, ज़मीन बंद थी हमने खोल दी। अब इसका मतलब क्या है? इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खिदमत में एक शख्स साहब पूछा, इस आयत का माना क्या है? फरमाया, जाओ अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के पास किया, इसका माना क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने लगे, कुरान आसमान बंद था, बारिश नहीं होती थी, खुदा ने आसमान से बारिशें बरसाई, आसमान को खोल दिया। ज़मीन का मुँह बंद था, इससे फसलें उगलती थी, खुदा ने इसे फसलें उगा दी तो ज़मीन को खोल दिया। अब आसमान का खुलना बारिश बरसना है और ज़मीन का खुलना इससे फसलों का उगना है। हज़रत इब्न उमर को जब बताया, इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाने लगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब इल्म अता फरमाया है। लेकिन यहाँ 3 बातें याद रख लें। नंबर 1, अक़वाल सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को उसूल हदीस के मुताबिक कबूल किया जाएगा। क्या मतलब? ये देखेंगे कि सहाबी रसूल का कौल उसकी हैसियत क्या है, सहाबी रसूल के फ़ेल की हैसियत क्या है। अब सहाबी रसूल के कौल को हम हदीस शुमार करते हैं, लेकिन ये हदीस मरफू नहीं होती बल्कि हदीस मौकूफ़ भी तब सहाबी तब बात रुक जाए और आगे न जाए। फिर सहाबी का कौल आ रहा है, ये मुदरक बिल क़ियास है या गैर मुदरक बिल क़ियास है। अगर मुदरक बिल क़ियास है तो हदीस होगी, गैर मुदरक बिल क़ियास है ना, गैर मुदरक बिल क़ियास। अगर मुदरक बिल क़ियास है ये सहाबी का अपना कौल होगा, गैर मुदरक बिल क़ियास होगा ये मौकूफ़ नहीं होगी बल्कि हदीस मरफू के हुक्म के अंदर होगी। उसूल हदीस के मुताबिक देखेंगे सहाबी कौल की नौइयत और हैसियत क्या बनती है। सहाबी एक फ़तवा दे रहा है और माना बयान कर रहा है, और वो जो माना बयान कर रहा है किसी हदीस से टकरा रहा है, अब इसकी नौइयत क्या होगी, इसको समझना। नंबर 2, कौल सहाबी अगर मारज़ मरफू हदीस हो तो हदीस मरफू को तरजीह होगी। नंबर 3, अक़वाल सहाबा में अगर इख्तलाफ हो जाए और उसमें तत्बीक हो सकती हो तो ठीक, अगर तत्बीक न होती हो फिर मुज्तहिद जिस सहाबी के कौल को तरजीह दे दे हम उसी को ले लेंगे। तफसीरुल कुरान बिअक़वाल ताबईन, कुरान करीम की तफसीर करें और ताबी के कौल से करें। कुरान करीम सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 1 और 2, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो ईमान वाले कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज में
आर्जी इख्तियार करते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं। ये कौन है? हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला 110 हिजरी में इनकी वफ़ात है और मारूफ़ तरीन ताबी है। तफसीर समरकंदी में है, फरमाते हैं खाशून का माना अल्लज़ीन ला यरफ़ऊन ऐदियहुम फ़िस्सलाति इल्ला फ़ित तकबीरतिल ऊला। खाशून का माना यह है कि तकबीर ऊला के अलावा पूरी नमाज में कहीं भी रफ़ुल यदैन न करते हों, तकबीरात ईदैन से खारिज हैं। और इसी तरह वितर की जो दुआ कुनूत और तकबीर वो भी इसके अंदर शामिल नहीं। क्यों शामिल नहीं? अपने मौके पर जब बात होगी तो फिर इस पर वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ भी समझें, ताबीन से मुराद वो हज़रात हैं जिन्होंने सहाबा किराम से इल्मी इस्तिफ़ादा किया हो। ताबी हो और इल्मी इस्तिफ़ादा साहबी से न किया हो, वो जन्नती तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसका इल्मी मकाम क्या है इसको दलाइल से मुतय्यन करना पड़ता है। नंबर 2, ताबई अगर कौल सहाबी नकल करे तो इसका हुक्म कौल सहाबी वाला होगा, अपना नहीं होगा। नंबर 3, कौल ताबी हुज्जत होगा अगर मुकाबले में कौल ताबी ना आए। अगर दो कौल ताबीन के एक हदीस की तफसीर आयत की तफसीर के अंदर आ जाए फिर उनमें तत्बीक दो, तत्बीक नहीं होती तो मुज्तहिद जिसको तरजीह दे दे उसको तरजीह दे दो। नंबर 5, तफसीर कुरान बिलुगतिल अरब, जहाँ कुरान करीम की आयत ना मिले, हदीस पाक ना हो, सहाबी का कौल ना हो, ताबी का कौल ना हो, फिर अरबी लुगत से उसकी तफसीर की जाएगी। कुरान करीम के अंदर सूरत अन-नहल आयत नंबर 47 के अंदर है औ याखुदहुम अला तखव्वुफ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा औ याखुदहुम अला तखव्वुफ का मतलब क्या है, इसका मतलब बयान करो। कबीला बनु हुज़ैल के एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा जी हमारे यहाँ तखव्वुफ का माना होता है आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ को कम करना, कमी हो, नुकसान हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो, हम इसको तखव्वुफ कहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया इस पर कोई अरबी ज़बान का शेर भी है जिसको बतौर इस्तिशात तुम पेश कर सकते हो? कहा जी बिल्कुल। हमारे एक शायर हैं अबू कबीर अल-हुज़ली, उनने अपनी ऊँटनी की तारीफ़ में ये शेर पढ़े हैं, तखव्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़र्दा कमा तखव्वफ़ ऊदन नुबअत सफ़नु। ये बात समझें, अर्रिहल कजावा कहते हैं तखव्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़र्दा, कि हमारी ऊँटनी की जो कोहान होती है उस कोहान को जब रगड़ती है ऊँटनी के साथ, ऊँटनी के बाल कम होते हैं। ऊँटनी के ऊपर कोहान कजावा ना, कोहान पे जो कजावा होता है, जब ऊँटनी चलती है कजावा आगे पीछे होता है, उस कजावे की लकड़ी के रगड़ खाने से ऊँटनी के बाल कम होते हैं, कम। कहते हैं तखव्वफ़ अर्रिहलु मिनहा तामिकन क़रदा, कजावा की रस्सी ऊँटनी के कोहान के बाल को कम करती है, कम। कैसे? कमा तखव्वफ़ ऊदन नुबअत सफ़नु, जब कश्ती चलती है तो कश्ती के एंड पर एक लंबा सा ऐसे ना बाँस होता है और उस बाँस के साथ एक रस्सी होती है और फिर रस्सी आगे कश्ती के साथ होती है। बस औक़ात वहाँ कपड़ा भी होता है, जैसे हरकत कर रहा होता है ऐसे कपड़ा, और वो जो कश्ती के कोने पर बाँस होता है उसके नीचे एक लोहे का बना होता है, जैसे आप कहते हैं दौर सा बना होता है, उसके अंदर वो लकड़ी गाड़ी होती है, और जब हवा उसको आगे पीछे करती है ना, वो लकड़ी लोहे के साथ रगड़ खाती है। रगड़ खाने से वो जो लक्कड़ का बाँस है या कोई लकड़ी की लंबी चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसनी शुरू हो जाती है, कम होती है। तो कहते हैं जिस तरह हमारी ऊँटनी के कजावा वो ऊँटनी के बाल कम करता है ना, इसी तरह जब कश्ती के अंदर वो जो लोहे का चट्टू सा बना हुआ है उसके अंदर लकड़ी डालते हैं तो लकड़ी ऐसे हरकत करती है, यूँ करती है हवा की वजह से, और रगड़ खाने से आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो तखव्वुफ का माना होता है नुकसान और कमी। अब आयत का माना हो गया अल्लाह के यहाँ अज़ाब की एक सूरत ये भी होती है, अल्लाह ताला उनको आहिस्ता आहिस्ता कम और थोड़ा कर देते हैं, ये भी अल्लाह के अज़ाब की सूरत होती है। जब उमर ने सुना तो फरमाया अपने जो तुम्हारे दीवान है ना ज़माने जाहिलियत है, इसको थाम कर रखो, इससे कुरान करीम की तफसीर बयान करने में आसानी होगी। नंबर 6, तफसीरुल कुरान बिअक़लिन सलीम। अक़ल सलीम वो होती है कि जो आदमी गुनाह न करे, अल्लाह उसको अक़ल सलीम अता फ़रमाते हैं, मासियत से बचे, शरीयत पर अमल करे, इल्म के मुताबिक अमल करे। ये जो अक़ल सलीम है ये भी एक ज़रिया है कुरान करीम की तफसीर करने का। कुरान करीम में है, देखो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा, आसमान और ज़मीन अल्लाह के लिए, अल्लाह जो चाहते हैं पैदा फरमाते हैं, जिसको चाहते हैं बच्ची देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं, जिसको चाहते हैं जोड़ा देते हैं, जिसको चाहते हैं बाँझ कर देते हैं। इन्नहु अलीमुन क़दीर यहबु लिमन यशाउ इनासा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु लिमन यशाउ अक़ीमा। तो बाज़ लोगों ने इससे गलतफ़हमी लगी कि खुनसे का इनकार कि खुनसा होता ही नहीं। क्यों? अल्लाह या बेटी देते हैं या बेटा देते हैं या जोड़ा या बाँझ, खुनसे का तो जिक्र ही नहीं है।
इससे मालूम होता है खुनसे का वजूद नहीं, खुनसा होता ही नहीं। बाद ने इनकार करना शुरू कर दिया कि ये मखलूक ही नहीं है। अब इसका जवाब काजी अबू बकर बिन इराक़ी रहमहुल्लाह ने बहुत प्यारा दिया, और ये तफसीर क़ुर्तुबी अल-जामिल अहकामिल कुरान के अंदर है। कहा देखो, खुनसे का इनकार करना नंबर 1 कुदरत इलाहिया का इनकार करना है। देखो अक़ल बता रही है ना, जो अल्लाह बेटा दे सकता है, बेटी दे सकता है, जोड़ा दे सकता है, वो खुनसा पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं इन्नो अलीमुन क़दीर। देखो अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे जोड़ा दे, जिसको चाहे बांझ करे। आगे इन्नो अलीमुन क़दीर। अल्लाह की कुदरत यहाँ तक नहीं है, अल्लाह के इल्म में और भी है, अल्लाह की कुदरत और भी है। अक़ल ने बताया कि खुदा की कुदरत बताती है नहीं, इनके अलावा एक चीज़ और भी है जिसे खुनसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि देखो यहाँ अल्लाह ने इन चीज़ों को बयान फरमाया है, लेकिन खुनसा के वजूद की नफ़ी नहीं की कि मैं वो नहीं दे सकता। तो ना तो कुरान नफ़ी नहीं करता, और कदीर से उसका वजूद साबित हो रहा है। अक़ल सलीम कहती है कि नहीं, खुनसा भी मखलूक है और खुनसा अल्लाह ताला फरमा देते। यहाँ बहुत सारी बातें आयात के ज़िमन में बहुत सारी बातें करने वाली हैं, और मैं सबक की मुनासिबत से बातें छोड़ देता हूँ कि सबक जाना वो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये सूरह तफसीर इस तरह चलता रहेगा तो बकरा ही इसी पर आ जानी। वरना एक एक आयत पे दिल करता है बंदे के बोलने को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किसी बंदे को अगर पहले बेटी अता फरमाए और फिर बेटा दे तो इस पर खुश होना चाहिए कि बेटी का पहले बेटे से आना ये तरतीब कुरानी है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा। अल्लाह जो चाहते हैं पैदा करते हैं, और जब तुम्हें औलाद देते हैं तो यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह जिसको चाहते हैं बेटी देते हैं, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसको चाहते हैं बेटा देते हैं। तो पहले ज़िक्र बेटी का फरमाया, इसलिए अगर पहले बेटी मिले ये तरतीब कुरानी है। और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें पहले बेटी अता फरमाई। अल्लाह का शुक्र। पहली बीवी से पहले बेटी है, दूसरी से पहली बेटी है, और तीसरी से पहली बेटी है। और चौथी से अल्लाह क्या देगा, अल्लाह का करम है। लेकिन हम बस पर बहुत खुश हैं, और बेटियों के वजूद पे बंदे को बहुत खुश होने यकीन फरमाए। मैं इस पर मैंने कहा मेरा दिल करता है गुफ्तगू शुरू करूँ, फिर बात बहुत लंबी होती है। ये बात समझ आ गई। अब आगे समझो आखिरी बात कि तफसीर कुरान के नाकाबिल एतबार माखिद कि कुरान करीम की तफसीर ये तो हो गया किस किस से होती है, और कुरान की तफसीर किस से नहीं होती, किस से तफसीर करना नाजायज़ है, नाकाबिल एतबार माखिज़ कौन से हैं, ज़रा वो सुन। नंबर 1 इसराइली रिवायात, नंबर 2 तफसीर बिर राय। अब इसराइली रिवायात किसे कहते हैं? अल इसराइलियात अल अखबारुल मनक़ूलत अन बनी इसराइल मिनल यहूद व हुवल अक्सर और मिनन नसारा। जो यहूद व नसारा से रिवायात मकबूल हैं उन इसराइलियात कहते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू ने जो बात लिखी है उलूमुल कुरान में, इसराइलियात या इसराइली रिवायात इन रिवायात को कहते हैं जो यहूदी और ईसाइयों से हम तक पहुँची हैं। इनमें से बाज़ बराह रास्त बाइबल या तालमूद से ली गई, बाज़ मंशा और उसकी शुरू से, और बाज़ वो ज़बानी रिवायात जो अहले किताब में सीना बसीना नकल होती चली आई, और अरब के यहूद नसारा मारूफ मशहूर थी। खुलासा वही है, यहूद नसारा से मनक़ूल रिवायात का नाम इसराइलियात है। इनका हुक्म क्या है, इसराइलियात के बारे में इनका हुक्म क्या है, ये बात अब अच्छी तरह समझ लें कि इसराइली रिवायात ये 3 किस्म की हैं। उनमें से बाज़ वो हैं मा अलिमना सिहतहु मिम्मा बिअयदीना मिम्मा यशहदु लहु बिसिद्क़ फ़ज़ालिका सही। इसराइली रिवायत हो और उसका सही होना किसी और दलील से साबित हो, जैसे फ़िरौन गरक़ हुआ, अब इसराइली रिवायात में भी है और कुरान करीम से साबित हो रहा है। नंबर 2 ऐसी रिवायात को लेने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2 ऐसी रिवायात मा अलिमना किस्बहु मिम्मा बिमा इंदना मिम्मा युखालिफु कि रिवायत तो पहुँची है, उसका झूठ होना हमारे पास दलाइल से साबित है। मसलन इसराइली रिवायात में है कि आखिरी उम्र में हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ये बुतों को पूजना शुरू हो गए थे। अब ये कुरान करीम की सरी आयात के ख़िलाफ़ है, इसका लेना बिल्कुल जायज़ नहीं है। नंबर 3 माहो मस्कूतुन अन्हु ला मिन हाज़ल कबील वला मिन हाज़ल कबील फ़ला नुमिनु बिही वला नुकज़्ज़िबुहु व तजूज़ु हिकायतु लिमा तक़द्दम व ग़ालिबु ज़ालिक मिम्मा ला फ़ाइदत फ़ीही तऊदु इला अम्रिन दीनी। नंबर 4 न उसके झूठ पर दलील हो, न उस पर सच होने पर दलील हो। अब इसको लेना भी ठीक है, न लेना भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये ऐसी रिवायात को तर्क कर दिया जाए और इनका ज़िक्र न किया जाए। तो खुलासा इसराइली रिवायात जो यहूद व नसारा से मनक़ूल हैं उनकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 जिनकी सदाकत किसी और दलील से साबित हो, इनको पेश करना जायज़ है। नंबर 2
ऐसी रिवायत जिसका झूठ होना किसी और दिल साबित हो, इसको पेश करना जायज़ नहीं है। नंबर 3, उसके सिद्क़ और किज़्ब पर कोई दलील ना हो, ना उसको सच्चा कह सकते हैं झूठा, इसको नकल कर सकते हैं लेकिन बेतरीक़ इसको भी नकल न किया जाए। नंबर 2, तफसीर बिल राय। तफसीर बिल राय के बारे में अक़वाल उलमा की समाअत फरमा लें। नंबर 1, ये तफसीर कुरान के लिए जिन उलूम की ज़रूरत है, कोई शख्स इनको हासिल किए बगैर तफसीर करने बैठ जाए, अब यह तफसीर बिल राय जायज़ नहीं होगी। 15 उलूम अगर मौजूद हों फिर अपनी राय दे तो बात समझ आती है, और वो उलूम मौजूद न हों फिर तफसीर राय से करे तो जायज़ नहीं। नंबर 2, मुतशाबिहात की तफसीर बंदा अपनी राय से करे तो ये भी जायज़ नहीं है। नंबर 3, पहले आदमी गलत मज़हब कायम कर ले और उसको साबित करने के लिए आयात के अंदर अपनी राय से तफसीरें करे तो ये भी जायज़ नहीं है। नंबर 4, दलील मौजूद न हो और आदमी अपनी राय से तफसीर बयान करे और उस पर डट जाए कि आयत का माना यही है, ये भी गलत है। यानी 15 उलूम होने के बावजूद अगर किसी आयत की बंदा तफसीर अपनी राय सही से करे और डट जाए कि यही मुराद है और कुछ भी नहीं है कतईयत के साथ, ये भी नाजायज़ है। हाँ, ये कह दे भाई मैंने कुरान करीम को, अहादीस को, उम्मत के इजमा को, सहाबा के अक़वाल को, मुतक़द्दिमीन को देखा है, इस आयत की तफसीर मुझे नहीं मिली तो मैं अब इन दलाइल की रोशनी में मैं ये समझाऊँ, लेकिन उसको ऐसा ना समझे कि उसके ख़िलाफ़ अगर कोई राय कायम करे तो बंदा नाजायज़ समझ ले। मैं अर्ज़ करता हूँ, बस एक एक चीज़ पर बोलने को दिल करता है, बस उस सबक की वजह से फिर मैं सोचता हूँ आज हमारा जितना हमसे झगड़ा ना आले बातिल का, ये जो कुरान के मुनकर हैं, हमने कहा कुरान के मुनकर नहीं, कुरान का जो माना तुम करते हो उस माना के मुनकर है। कुरान के मुनकर नहीं, जो तशरीह तुमने की उसके मुनकर है। कोई और उठेगा जो हदीस के मुनकर है, हमने कहा हदीस के मुनकर नहीं है, हदीस का माना जो तुमने किया हम उसके मुनकर है। अगर अवाम में हमारी मुखालफत करनी है तो ये ना कहा करो कि कुरान के मुनकर है, ये कहा करो कुरान का जो माना हम करते हैं ये उस माना के मुनकर है। हमारी मुखालफत करो तो ये ना कहो कि देवबंद अहादीस के मुनकर हैं, वो जी मुनकर हैं उस माना के जो हदीस का माना हम करते हैं। आयत का इनकार और है और आयत का जो माना आप करें उसका इनकार और है, इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क समझो। ये बात समझ आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काला फ़िल क़ुरआन बिराइही फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जामी तिरमिज़ी बाब मा जा फ़िल्लज़ी युफ़स्सिरुल क़ुरआन बिराइही, कि जो शख्स कुरान करीम की तफसीर अपनी तरफ से करे इस शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम बना लेना चाहिए। नंबर 2, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिराई फ़क़त फ़असाब फ़क़त अख़्ता, जो बंदा अपनी राय से कुरान की तफसीर करे वो तफसीर ठीक हो तब भी गलत है। जामे तिरमिज़ी बाब मा जा फ़िल्लज़ी युफ़स्सिरुल क़ुरआन बिराइही। यहाँ एक फ़ायदा समझ लें, एक मसला मुज्तहिद बयान करता है और वही मसला गैर मुज्तहिद बयान करता है। अगर एक मसला मुज्तहिद बयान करेगा उसके मसला को ले लिया जाएगा, वही मसला गैर मुज्तहिद बयान कर उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। लोग कहते हैं मसला है कि आपने फ़र्क क्यों किया। ये तर्क रफ़ुल यदैन की बहस आमीन बिस्सिर्क में या तर्क क़िराअत खल्फ़ुल इमाम में ये बातें तफसील के साथ आएंगी और उसमें आखिर में बड़ी वज़ाहत से इस पर बात करूँगा ये समझाने के लिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि गैर मुक़ल्लिद आमीन बिलजार कहते हैं, हम कहते हैं नाजायज़ है, रफ़ुल यदैन कहते हैं, हम कहते हैं नाजायज़ है, ऐसे शख्स के पीछे हम कहते हैं नमाज नहीं होती। तो लोग कहते हैं आइम्मा हरमैन भी तो रफ़ुल यदैन करते हैं, उनके पीछे हो जाती है, वो आमीन बिलजार करते हैं उनके पीछे हो जाती है। कहते दोनों में फ़र्क क्या है, वो रफ़ुल यदैन करे तो कबूल है, ये करे तो कबूल नहीं है, वो करे तो ठीक है, ये करे तो ठीक नहीं है। उसूल यही ज़हन में रख लो कि आइम्मा हरमैन का रफ़ुल यदैन गैर मुज्तहिद का नहीं है, मुज्तहिद इमाम अहमद बिन हम्बल का है। गैर मुक़ल्लिद रफ़ुल यदैन ये मुज्तहिद का नहीं है बल्कि गैर मुज्तहिद का, गैर मुज्तहिद का। बात समझ आई। एक बीमारी पर वही दुआ स्पेशलिस्ट डॉक्टर दे और बंदे को शिफा न मिले, उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ केस नहीं होता। और वही दुआ अगर एक अनाड़ी और अताई आपको डिस्पेंसर दे और आपका पेट ठीक हो जाए और महकमा हेल्थ को पता चले, उसके ख़िलाफ़ फिर भी केस होगा, तूने दवा क्यों दी है। डॉक्टर दवा दे रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी केस नहीं हो रहा। और अताई दवा दे रहा है और फ़ायदा हो रहा है, फिर भी केस हो रहा है। क्यों? उस डॉक्टर को दवा देने की अथॉरिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से और इसको अथॉरिटी नहीं थी, गवर्नमेंट की तरफ को इजाज़त नहीं थी, इस पर पर्चा इस बात पर हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि मुज्तहिद जो मसला बयान करता है वो मुज्तहिद अपना इज्तिहाद को उसको हक़ हासिल है, और जो मुज्तहिद नहीं है गैर मुज्तहिद है उसकी हैसियत अनाड़ी और अताई डिस्पेंसर की है, इसके ख़िलाफ़ केस होगा, उसके ख़िलाफ़ केस नहीं होगा।
अब ये हदीस समझे ना, मन काला फिल कुरान बिराई फ़क़द अख्ता व इन असाबा। और मुज्तहिद क्या है, इज़ा हकमल हाकिम फ़ज्तहदा फ़असाब फ़लहु अजरान व इज़ा हकम फ़ज्तहदा सुम्मा अख्ता फ़लहु अजरुन। मुज्तहिद अख्ता फिर भी अजरुन, और गैर मुज्तहिद असाबा फिर भी अख्ता। तो गैर मुज्तहिद का मसला ठीक हो तब भी गलत है, और मुज्तहिद का मसला गलत हो जाए तब भी ठीक है। तो उनका रफ़ुल यदैन मुज्तहिद का रफ़ुल यदैन है, और इनका रफ़ुल यदैन गैर मुज्तहिद का है। बात समझ आ रही है? इसलिए उस मौके मैं इंशाअल्लाह तफसीर से बात करूँगा, ताकि आपको इस मसले पर शरह सदर हो कि इसमें फ़र्क क्या है। और ये इतना अहम मसला है, आप यकीन फरमाएँ कि इस मसले पर लोगों को शरह सदर नहीं हो रहा, और इनके लिए उनको पेश करते हैं। इससे मौलाना उकाड़ी रहमतुल्लाह बात फरमाया करते, फरमाते तुम गैर मुक़ल्लिद को शाफ़ी समझते हो, वो ख़ुद को नबी समझता है। आप गैर मुक़ल्लिद को अगर वो रफ़ुल यदैन करते इमाम शाफ़ी नहीं करते, वो ऊँची इमाम करते इमामीन तो इमाम शाफ़ी नहीं करते, वो वितर यूँ पढ़ता तो इमाम अहमद नहीं पढ़ते। तुमने उसको शाफ़ी और अहमद बिन हम्बल बना दिया है, और वो क्या कहता है, तुम रफ़ुल यदैन नहीं करते तुम्हारी नमाज ही नहीं होती। क्यों? हदीस पाक है रफ़ुल। तो वो ऐसे बोले नबी बोल रहा होता है, उसकी बात न मानो तो वो कहता है तुम नबी की बात नहीं मान रहे। भाई हम हदीस, तुम्हें किस बेईमान ने कहा नबी पाक की हदीस नहीं मानते? एक हदीस आपने पेश की है, एक उसके मुकाबले हमारे पास हदीस है, तो हमें अगर एक हदीस नहीं मानी तो मुकाबले में दूसरी हदीस मानी है ना। तर्क रफ़ुल यदैन की हदीस छोड़कर तुम रफ़ुल यदैन की मानी है, हमने रफ़ुल यदैन वाली छोड़कर तर्क रफ़ुल यदैन मानी है। तो एक तुमने नहीं मानी, एक हमने नहीं मानी। लेकिन वो क्या कहते हैं, तुम हदीस का इनकार करते हो, तुम हदीस पर अमल नहीं कर रहे, तुम हदीस को छोड़ रहे हैं। वो ख़ुद को नबी बनकर ख़ुद को नबी समझ रहा है, और तुम उसको इमाम शाफ़ी समझ दो। काड़ी फरमाते ना वो शाफ़ी है ना वो नबी है, परले दर्जे का खबीस है। यह तो काड़वी रहमतुल्लाह की राय है, मेरी राय नहीं है। मैं तो राय नकल करता हूँ। नाकिल को गालियाँ मत दो, अगर कभी देने को दिल करे तो फिर उनको दे लिया करो, ताकि उनके नामा माल के अंदर इजाफा हो जाए, उनके दर्जात बढ़ जाए, उनके दर्जात बढ़े। पाँचवीं और छठी बात, इसका खुलासा सुने। अब देखिए, इसमें बाद मुफस्सिरीन और उनकी तफासीर का ज़िक्र है कि जब आप लोग कुरान करीम की तफसीर का मुताला फरमाना चाहें या कुरान करीम की तफसीर करना चाहें, उस वक़्त आप किन तफासीर को ज़ेर मुताला रखें, किन तफासीर का मुताला करें, किन मुफस्सिरीन की तफासीर को देखें। तो इसमें कुछ अरबी और कुछ उर्दू तफासीर का ज़िक्र है। नंबर 1, इमाम अबू मंसूर मोहम्मद बिन महमूद अल-मातुरिदी अस-समरकंदी अल-हनफ़ी, इनकी वफ़ात सन 333 हिजरी में। इनकी तफसीर का नाम है तावील अहले सुन्नह। ये तफसीर आप मुताला फ़रमाएँ और आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, मैं बहुत खुलासा पेश कर रहा हूँ। नंबर 2 देखें, इमाम अबू बकर अहमद बिन अली अर-राज़ी अल-हनफ़ी, और मारूफ़ थे जस्सास के नाम, अबू बकर जस्सास। इनकी वफ़ात सन 370 हिजरी में है। इनकी तफसीर है अहकामुल कुरान लिल जस्सास। इसका मुताला फ़रमाएँ, पढ़ाना हो या पढ़ना हो। नंबर 3, इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर बिन अल-हुसैन अर-राज़ी अश-शाफ़ई फ़खरुद्दीन राज़ी। इनकी वफ़ात सन 606 हिजरी में। तफसीर का नाम था मफ़ातिहुल ग़ैब, जो मशहूर है तफसीर कबीर के नाम से। आप इस तफसीर का मुताला फ़रमाएँ, बेहतरीन तफसीर है और बहुत उम्दा मुफस्सिर है। नंबर 4, हाफ़िज़ इमादुद्दीन अबुल फ़िदा इस्माइल बिन ख़तीब अबू हफ्स उमर बिन कसीर दमिश्की शाफ़ई रहमहुल्लाह ताला। इनकी वफ़ात है सन 774 हिजरी में। इनकी तफसीर का नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम। इस तफसीर का मुताला फ़रमाएँ और ख़ुद भी मुताला फ़रमाएँ, और किसी को अगर कुरान समझाना हो फिर भी इसका मुताला जारी रखें। नंबर 5, अल्लामा अबू सना महमूद आलूसी आफंदी बगदादी अल-हनफ़ी। इनकी वफ़ात है सन 1270 हिजरी में। तफसीर का नाम है रूहुल मानी फ़ी तफसीर कुरानिल अज़ीम व सबइल मसानी, और मारूफ़ है तफसीर रूहुल मानी के नाम से। इस तफसीर का भी मुताला फ़रमाएँ। नंबर 6, अल्लामा इमाम हाफ़िज़ अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद बिन महमूद अन-नस्वी अल-हनफ़ी रहमहुल्लाह ताला। वफ़ात सन 710 हिजरी। तफसीर का नाम है मदारिक व तनज़ील। तफसीर मदारिक और तफसीर नस्वी भी कहते हैं। इसका मुताला फ़रमाएँ, और ये बहुत मुख्तसर है, 2 जिल्दों में है, बहुत जामे तफसीर है।
नंबर 7 तफसीर जलालैन, अल्लामा जलालुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद महल्ली, इनकी वफ़ात सन 864 हिजरी में। इन्होंने सूरतुल फातिहा की तफसीर लिखी और सूरतुल काफ से लेकर सूरतुल नास तक तफसीर लिखी और वफ़ात पा गए। फिर इनके शागिर्द थे अल्लामा जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान सुयूती, इनकी वफ़ात 911 हिजरी में। इन सूरह बकरा से लेकर सूरह काफ तक इन्हें तफसीर मुकम्मल की है। तो इसलिए उस्ताद और शागिर्द दोनों का नाम जलालुद्दीन था, तो तफसीर का नाम है तफसीर जलालैन। ये जो समझो कि कुरान की अरबी में जो तफसीर है, कुरान का अरबी में तर्जमा है और बहुत लाजवाब किस्म की तफसीर है। नंबर 8 अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ताला, इनकी वफ़ात सन 1225 हिजरी में। तफसीर का नाम है तफसीर मज़हरी। असल में इनके उस शेख थे मिर्ज़ा मज़हर जान जाना रहमहुल्लाह ताला, तो इन्हें तफसीर का नाम अपने शेख के नाम पर रखा है तफसीर मज़हरी। नाम काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह ताला था। उर्दू तफासीर, नंबर 1 मूसिउल बयान, शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमहुल्लाह ताला। ये इनका नहायत गैर मामूली खसूसियात का हामिल तर्जमा है और अरबी उर्दू ज़बान में ये कुरान करीम का पहला तर्जमा है शाह अब्दुल कादिर रहमहुल्लाह ताला का। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ दौरान सबक इसी वक्त मूसिउल कुरान, बयानुल कुरान, तफसीर उस्मानी निकाल के आप बाद हवाले दूँगा कि हमारे काबे ने तर्जमा तफसीर कैसे की है। इसके बगैर आपको लुत्फ़ नहीं आना। एक लफ्ज़ मैं समझाऊँगा, देखिए इस लफ्ज़ में कितना उलूम बंद किए हैं। तो ये मूसिउल कुरान। नंबर 2 तफसीर उस्मानी, फ़वाइद उस्मानिया भी कहते हैं। अशेख़ुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह के तर्जमे को नया उसलूब दिया है। हज़रत ने तर्जमा मुकम्मल किया और सूरत उन्निसा तक तफसीर की तो दुनिया से रुखसत हो गए। फिर इनके शागिर्द अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने इसको मुकम्मल फरमाया तफसीर को। और अजीब बात यह है कि जिस तरह जलालुद्दीन महल्ली के बाद जलालुद्दीन सुयूती को देखें तो बिल्कुल बंदा फ़र्क नहीं कर सकता कि दो बंदों ने तफसीर लिखी है, बिल्कुल एक तर्ज है। इस तरह अल्लामा उस्मानी ने तफसीर शेखुल हिंद के बाद की है। अब दोनों को देखें, आप अंदाज़ा नहीं करेंगे मुसन्निफ़ बदल गया है, यूँ लगेगा एक ही मुसन्निफ़ तफसीर को मुकम्मल करता है। नंबर 3 बयानुल कुरान, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की तफसीर बयानुल कुरान। तफसीर बयानुल कुरान का मुताला करना हो तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहली शर्त यह है कि आप 5-10 तफासीर का पहले मुताला फरमाएँ और उसके बाद तफसीर बयानुल कुरान को देखें। जब आप 5-10 तफासीर देखेंगे और कहीं तफसीर नहीं खुलेगी फिर बयानुल कुरान को देखें। आदमी को उलझन ना हो और बयानुल कुरान को देखे लुत्फ़ नहीं आता, उलझन हो फिर खोले फिर मज़ा आता है। मैं इंशाअल्लाह बयानुल कुरान का जो बैनुल कौसैन है तफसीर फरमाते हैं ना, मैं दिखाऊँगा। हज़रत ने इतना अजीब किराया इख्तियार किया है, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। कुरान करीम की आयत के दरमियान तर्जमा करेंगे और बैनुल कौसैन शरह करेंगे। आप शरह उड़ा दो तब भी सही चलेगा, आप शरह रख लो तब भी सही चलेगा। ये इतना अजीब तर्ज इख्तियार किया। मैं बहुत से आयतें आपको दिखाऊँगा तो आप हैरान होंगे इस पर। अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अरबी कुतुब के अलावा किसी का मुताला नहीं करता था। मेरा ख़्याल था कि जो अरबियत में उलूम की वसअत है उर्दू ज़ुबान में कहाँ हो सकती है। मैं ख़त व किताबत भी अरबी या फ़ारसी में करता कि मेरा इल्मी ज़ौक़ ख़त्म ना हो। लेकिन जब बयानुल कुरान आई और अव्वल ताख़िर मैंने मुकम्मल बयानुल कुरान का मुताला किया तो मेरा बिल्कुल ज़ौक़ बदल गया और मैंने अपनी राय को तब्दील कर लिया। मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उर्दू ज़ुबान के अंदर भी उलूम की जामियत मौजूद है। यह बयानुल कुरान के बाद हुआ अल्लामा कश्मीरी जैसा शख्स। नंबर 4 मारिफुल कुरान। मारिफुल कुरान 2 है। एक हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमहुल्लाह ताला की। हज़रत पहले तर्जमा लेते हैं तफसीर उस्मानी से, फिर खुलासा लेते हैं बयानुल कुरान से, उसके बाद फिर मारिफ़ और मसाइल के नाम से मसाइल लिखते हैं। नंबर 2 मारिफ़ुल कुरान मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमहुल्लाह ताला की। हज़रत का मुतकल्लिमाना ज़ौक़ था, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू अक़ायद पर करते हैं, बातिल के शुबहात का रद्द करते हैं और अपनी राय पेश नहीं करते बल्कि अकाबिर ही की राय को आगे नकल फरमाते हैं। और बाद ऐसे मकामात आते हैं, मैंने कहा जब आदमी का इल्मी ज़ौक़ ना हो आदमी को उलझन होती है। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। मारिफ़ुल कुरान मौलाना कांदलवी रहमहुल्लाह, जमाअतुल मुस्लिमीन ने एक मसला खड़ा किया है गैर मुक़ल्लिदीन ने मिलकर। वो क्या है कि अल्लाह को अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए। इस पर दलाइल अपने वक्त पर आएंगे। और बाज़ हमारे हजरात ने भी देखा देखी ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए।
अल्लाह को खुदा, हमारे हजरात ने भी कहना शुरू कर दिया। अब ये देखना चाहिए था, बातिल जब कहते हैं अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए, उसकी वजह होगी। उनकी मंशा क्या थी? पहले ये उम्मत को समझाओ कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना। क्यों? खुदा की जमा खुदावंद आती है, अल्लाह एक है, अल्लाह कई नहीं है, इसमें शिरक की बू है, लिहाजा खुदा नहीं कहना। ये सबक आपने याद कर लिया। अब अगला, हज़रत थानवी मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखते हैं? हज़रत शेख ज़करिया मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखा है? मौलाना मदनी मुशरिक थे, क्यों अल्लाह को खुदा लिखा है? तो उन्होंने पहले हमें ये बात मनवाई कि खुदा नहीं कहना, कि इससे शिरक की बू आती है। जब सबक याद आ गया, फिर हमारे अकाबिर को मुशरिक कहना शुरू किया, और हमारे लोग जब बदलते हैं फिर कहते हैं। अब देखो, हमने गौर नहीं किया कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा हमला है, और हम ही कहना शुरू हो गए कि अल्लाह को खुदा नहीं कहना चाहिए। तो जो उनकी बात तक़वियत मिलना शुरू होगी। इस पर खैर अपने दलाइल हैं, अपने मौके पर बात करेंगे। हज़रत मौलाना कांदरी रहमतुल्लाह अलैह की बयान कुरान मारुफ़ुल कुरान का मैं मुताला कर रहा था एक दिन दर्स के लिए। आयत आई कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। इस आयत के तहत लिखते हैं अल्लाह को खुदा इसलिए कहते हैं कि खुदा खुद आ से है और उनका वजूद खुद है बग़ैर किसी के बनाने के। अब इस पर मैं कितना खुश हुआ मैं बता नहीं सकता। जब मुझे खलवत में वो हवाले मिलते हैं ना, या मैं रो पड़ता हूँ या मुझ पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है कि अल्लाह का शुक्र है हमारी राय अकाबिर के साथ चलती है, टकराती नहीं है। और ये मेरे साथ इतना अजीब मामला है, आप ख़ुद देखोगे। मैं बस औक़ात बहुत सारे अक़ायद पे बातें करता रहता हूँ, फिर मुझे मुल्क भर से साथी रब्ता करते हैं, उस्ताद ये तो फ़लाँ ने लिखा है, ये तो फ़लाँ ने लिखा है, ये तो फ़लाँ लिखा है। मैं एक बात कह चुका होता हूँ, मुअय्यदात फिर मेरे पास जमा होने शुरू हो जाते हैं। अल्लाह हर जगह पर है, मैं कहता था। और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़ैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, इसके तहत लिखा कि अल्लाह खुदा हर जगह पर है। मुझे कहते किसका मौक़िफ़ है? मैंने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का। लगाओ फतवा। अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कहते किसने लिखा है? मैंने कहा जिन्हें लिखा है वो ज़िंदा है, करो बात उनसे जाकर, मुझसे क्यों झगड़ते हो? मैं तो बारहा कहता हूँ, मैं मसलक अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ देवबंद का मुहक्किक नहीं हूँ, मैं नाक़िल हूँ। तो नाक़िल से ये झगड़ा करो, नकल क्यों करता है? ये झगड़ा तो ना करो, तो कहता क्यों है? जिनको आप अकाबिर मानते हैं, मैं तो उनकी राय नकल कर रहा हूँ ना। मेरी गुजारिश समझ आ गई। अब हद फरमाते हैं कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, हर चीज़ हलाक होगी अल्लाह ने, अल्लाह अज़ल से है, अब तक है। फरमाते हैं खुदा को खुदा इसीलिए कहते हैं वो खुद ब खुद पैदा है बग़ैर किसी के पैदा होने के, खुद ब खुद उसका वजूद है, किसी की वजह से नहीं है वजूद उसका, वाजिबुल वजूद है अल्लाह की ज़ात। तो मौलाना चूँकि मुतकल्लिम है ना जी, इसलिए वो मुतकल्लिमाना गुफ्तगू करते हैं अपनी तफसीर में। जिसका कलाम का ज़ौक़ है ना, इल्मुल कलाम का और क़ायद पर, वो मारुफ़ुल कुरान मौलाना कांदरी की पढ़े। आप देखना आपका ज़ौक़ कैसे बनता है। नंबर 6 ज़ख़ीरतुल जनान, इमाम अहले सुन्नत वल जमात शेख़ तफसीर वल हदीस और हमारे उस्ताद हज़रत अल्लामा सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने गखड़ मंडी की जामा मस्जिद बोर्ड वाले ज़रा गुजरांवाला में पंजाबी ज़बान में दर्स कुरान दिया है, और अपनी ज़िंदगी में एक बार नहीं 8 बार ख़त्म किया। एक बार कुरान हज़रत ग़ालिबन 5 साल में ख़त्म करते थे, और मैंने 1.5 साल तक हिफ्ज़ के साल में, हिफ्ज़ की उम्र में हज़रत के दर्स कुरान में शिरकत की है। तो हमारे तफसीर का जो सबसे पहला सबक है ना, पहला उस्ताद वो इमाम अहले सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले हमारे उस्ताद तफसीर के अंदर वो है। मैंने वहाँ से शुरू किया। उस वक्त उम्र छोटी थी, सबक में बैठते थे, याद हो जाता था, समझ नहीं आता था। याद उस वक्त किया, समझ आ जाए। आज मज़ा आता है कि हमारे शेख क्या फरमाते। मैं साथियों की वाक़या सुनाता हूँ। एक जगह मदरसे में गया, हिफ्ज़ के बच्चे थे, मुझे क़ारी साहब ने फरमाया कि बयान करो। मैंने उन हिफ्ज़ के बच्चों में बयान किया इस्तिवा अल अर्श ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ पर है। आधा घंटा बयान हो गया, ख़त्म हुआ, बच्चे चले गए। मुझे क़ारी साहब फरमाने लगे आपने बच्चों में वो मसला बयान किया जो समझे ही नहीं, ऐसा मुश्किल अक़ीदा बच्चों में बयान करने का क्या फ़ायदा। मैंने क़ारी साहब से कहा बच्चों को वापस बुलाओ। क़ारी साहब बड़े खुश हुए कि मेरी नसीहत इस पर असर कर गई है। बच्चे वापस आ गए। जब बच्चे वापस आए तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा आप खड़े हो जाओ। खड़ा हुआ। कितने पारे पढ़े? उसने 22 या 23 पारे बताए। सूरह यासीन पहला रुकू पढ़ो, पढ़ दिया। मैंने कहा तर्जमा करो। कहा जी मुझे नहीं आता। मैंने कहा इसमें इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने कहा जाओ। बच्चे चले गए। मैंने क़ारी साहब से पूछा जब इस बच्चे को आता नहीं तो आपने पढ़ाया क्यों है? जब इसको कुरान समझ नहीं आता पढ़ाते क्यों हैं? कहते बच्चा है आज पढ़ ले, बड़ा होकर समझ जाएगा। मैंने कहा बच्चा है अक़ीदा आज रट ले, बड़ा होकर समझ जाएगा। बात हल होगी नहीं। मैंने कहा अब 3 साल कुरान पढ़ाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता,
कभी मैंने इतराज़ किया? मैंने आधा घंटा बयान के समय तुमने फट इतराज़ किया, फिर आप कहते जी मौलाना साहब आप बहुत मुतशद्दिद हैं। अब बताएं मुतशद्दिद मैं हूँ या आप है? हमने आपके 3 साल बर्दाश्त कर लिए हो, तुम हमारा आधा घंटा बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप बताओ कि बड़ा दिल हमारा है या बड़ा दिल तुम्हारा है? मेरी गुजारिश समझ आ रही है? आप बंदे को मिजाज अच्छा रखना चाहिए और अदल से काम लेना चाहिए, और तनकीद करते वक्त सोचना चाहिए कि मैं तनकीद कैसे करता हूँ और किस पर करता हूँ। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह से हमने पढ़ा है, एक दिन शेख रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पे थे, वापस तशरीफ़ लाए, मस्जिद में आकर वज़ू फरमाया, वहाँ सुन्नत पढ़ी और नमाज़ पढ़ाई और दर्स दिया कि सफ़र से वापस आए। बहुत कम ऐसे असफ़ार हज़रत के होते थे, और हज़रत ने बयान फरमाया, वो बयान मैंने सुना है। एक मरतबा कुरान करीम ख़त्म हो रहा था, ख़त्म कुरान पे बयान किया, मैंने वो भी सुना है। हज़रत के यहाँ हफ्ता, इतवार, पीर और मंगल दर्स कुरान होता था, बुध जुमेरात दर्स हदीस होता था, और जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी हज़रत के यहाँ भी और उनके छोटे भाई मौलाना अब्दुल नबी सवाती साहब रहमहुल्लाह के यहाँ भी। हज़रत ने कुरान करीम ख़त्म फरमाया और फरमाने लगे, अगर मैं ये दावा करूँ कि रूए ज़मीन पर वाहिद मस्जिद जामे मस्जिद बोर्ड वाली गखड़ मंडी की मस्जिद है जहाँ किसी इमाम मस्जिद ने अपने मुक्तदियों को बितरतीब सियासता का दर्स कुरान दिया है, तो शायद मेरा ये दावा गलत नहीं होगा। किसी इमाम मस्जिद ने अपने मुक्तदियों को बितरतीब सियासता का दर्स दिया हो, मेरा दावा शायद ये गलत नहीं होगा, ये वाहिद मस्जिद यही है। फिर हज़रत ने अगली बात फरमाई, वो आप सुनना, इमाम अहले सुन्नत कैसे बने। हम समझते हैं तो किताबें बहुत लिखी हैं। और फरमाने लगे, मैं दारुल देवबंद पढ़ता था, रात देर तक मुताला करता रहा, फजर की नमाज में शरीक हुआ और पहली रकत मेरी चली गई। एक रकत मेरी क़ज़ा हो गई, एक रकत बजमात पढ़ी। सलाम के बाद हज़रत उस्ताद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया और बुलाकर पूछा कि बेटा सरफराज, तेरी आज एक रकात क्यों गई है? फरमाया 40 साल गुजर गए मैंने तकबीर उला नहीं जाने दी। कि मेरे उस्ताद ने पूछा था तकबीर तेरी एक रकात क्यों गई है? फरमाया उस्ताद ने पूछा था 40 साल गुजर गए मैंने तकबीर उला नहीं जाने दी। ये है इमाम अहले सुन्नत। और हम समझते किताबें बहुत लिखी हैं, किताबों से नहीं बनता, उनसे बड़े मुसन्निफ़ शायद दुनिया के अंदर होंगे। मैंने हज़रत शेख की निजी ज़िंदगी देखी है, निजी ज़िंदगी। मैं मिडल करके गया था, मेरी उम्र आप देख लें। आज शेख रहमतुल्लाह अलैह के घर के काम शेख मुझे खुद भिजवाते थे, और मैंने शेख में जो हिल्म देखा है, जो तक़वा देखा है, मैं अर्ज़ करूँ मैं बता नहीं सकता। आज शेख के बेटे थे, कुरान करीम के कारी थे, मस्जिद में पढ़ाते थे। मेरे उस्ताद दूसरे थे, उन्हें एक मरतबा मुझसे 10 रुपये लिए। कोई मेहमान आया, चाय थी, मुझसे ले लिए। मदरसे में छुट्टियाँ होगी 3 दिन की, सिमाही हिशमाही इम्तिहान था, तलबा चले गए, मैं अकेला रह गया, मेरे पास किराया नहीं था। वहाँ करीब एक गाँव है वाया वाली, हमारी ताई की बेटी, मेरी वालदा की हम उम्र होगी, बहुत बड़ी उम्र की थी, तो जुमेरात में उनके चला जाता, रात वहाँ रहता, कपड़े वहाँ से धुला के ले आता, कभी जुमेरात, कभी 15 दिन बाद, कभी महीने बाद। तो मेरे पास किराया नहीं था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के शेख रहमतुल्लाह अलैह सीढ़ियों से नीचे उतरे, बोर्ड वाली मस्जिद ज़रा ऊँची है, नीचे उतरे, सड़क करास की घर की तरफ, मैं चला गया पीछे। हम शेख साहब कहते थे, अब मेरी उम्र देख के मैंने वहीं खड़ा, शेख साहब, हाँ जी। मैंने कहा, मैंने कारी साहब का नाम, उनके जो बेटे थे, मैंने कहा मुझसे कारी साहब 10 रुपये लिए हैं, मुझे दिए नहीं, मैंने छुट्टी जाना है। अब उनकी जगह पर मैं होता और मेरे बेटे की शिकायत आती तो मैं 10 रुपये दे देता, चलो बेटा जाओ। हर शेख वहीं खड़े हो गए, नीचे हाथ निकाला, 5-5 के 4 नोट निकाले। उस दौर में, ये मैं आपको तकरीबन कोई 88-87 की बात कह रहा हूँ, हज़रत ने मुझे 20 रुपये दिए। मैंने गिने 20, मैंने कहा शेख साहब तो 20 हैं। फिर मैं 20 अपने पास रखो और वहीं बैठो जाके मस्जिद में, वहीं बैठो। मैं बैठ गया। मेरा ख्याल है कि 2 मिनट नहीं गुजरे होंगे, उनके बेटे कारी साहब आए। जैसे बच्चों को डांटते हैं, ऐसे मुझे डांटते हैं, मेरे मुंह पर पैसे मारे, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया करनी चाहिए, अब्बा जी ने तू शिकायत लाई है। ये इमाम अहले सुन्नत, मैं इंसान ही था, रुलाने के लिए इमाम अहले सुन्नत। अपनी जेब से 20 अलग दिए कि गरीब बच्चा है, और फिर बेटे को डांट के भेजा, 10 रुपये उसके दे कर आओ, 30 दिए। ये है इमाम अहले सुन्नत। मैं आपको बार बार क्यों रोता हूँ, अमली ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी बनाओ। हम तखस्सुसात करते हैं, हदीसें याद कर लो, उलूम में तखस्सुस कर लो, कुल्लियात पढ़ लो और ख़तीब बन जाओ। हमारा मकसद खुदा की कसम ये नहीं है। मैं बारह कहता हूँ भाई पढ़ो कम, सीखो ज़्यादा, सीखो ज़्यादा, सीखो। मेरी खुशकिस्मती आप कह लें कि मेरा बचपन इमाम अहले सुन्नत की सोहबत में गुजरा है।
अब मैं किसी बड़े की नफ़ी नहीं करता, हमारे सब अकाबिर हमसे बड़े हैं, मैं नफ़ी नहीं करता, लेकिन मैं एक वाक़या सुना तो इससे बात आपको समझ आई। जामिया अशरफिया सियानतुल मुस्लिमीन का इज्तिमा था और ये मेरा दर्जा राबिया वाला साल था। जामिया इमदादिया के ज़रात एक दो बस वहाँ से लेकर जाते, मैं भी चला गया। फ़जर की नमाज के बाद दर्स कुरान था। रईसुल मुनाज़िरीन हुज्जतुल्लाह फ़िल अर्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह। मैं अब भी खलवत में हज़रत के बयान सुनता हूँ, खुदा की कसम में रो पड़ता हूँ, वल्लाहि लज़ीम मुझे रोना जाता है। इतना बड़ा आदमी था और हमने ज़ाया कर दिया। मेरी ज़िंदगी तो जिहादी थी, मैं तो उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सका, रोना मुझे आता, इतना बड़ा आदमी था और हमने ज़ाया कर दिया। अतुकारी ने फजर के बाद दर्स दिया। मेरे साथ एक डॉक्टर साहब बैठे थे, मुझे अब नाम याद नहीं, सफ़ेद दाढ़ी, दर्स फ़ारूक तुम्हारी बात शायद शुरू होगी। उनने महसूस किया कि लड़का नौजवान लड़का जो है, उम्र थोड़ी है इसकी, लेकिन इसका ना ज़ौक़ है। वेस्पा मोटरसाइकिल था, मुझे बिठा कहते चलो नाश्ता करते हैं, मुझे घर ले गए, अपने घर नाश्ता कराया। फिर कहते तुम्हें ज़ौक़ है, मैं तुम्हें इंजील का हाफिज़ बताता हूँ। फिर एक बंदे के पास मुझे वाक़या था जिसको इंजील ज़बान याद थी, यानी इन डॉक्टर साहब का ईसाइयत पे मुताला बहुत था। और घर इनका मौलाना अब्दुल फ़ारूकी साहब लाहौर वाले समनाबाद खिजरा मस्जिद के बिल्कुल साथ की दाएँ बाएँ था, इतना मुझे याद है। अब जो मैं बात सुनाना चाहता हूँ, मुझे कहते हैं यार मौलवी मीनू काड़वी नु की होता है, और मीनू काड़वी को क्या आता है, पता है लोग इसको क्यों बड़ा समझते हैं। मुझे उस वक्त ताज्जुब हुआ, लेकिन मुझे आज समझ आया वो ठीक कहते थे। क्यों? उन्होंने क़ारी मोहम्मद तैयब साहब को सुना था, तो वो ठीक कहते थे ना, इनको क्या आता है। अब समझ आई बात आप। अब मैंने इमाम अहले सुन्नत से पढ़ना शुरू किया ना, अब मेरे सामने बड़ा से बड़ा शेख लाएंगे, मैं इनकार तो नहीं करता, अदब तो बहुत करता हूँ, लेकिन मैं शेख सरफराज कहाँ से लाऊँ। दौरा तफसीर मैंने तो शेख से पढ़ा, मुझे अभी तक याद है। ला जरमा सबक पढ़ा रहे थे, हर शेख ने इसमें 5 एहतमाल बयान ला जरमा मनसूब क्यों है। मैं कापियाँ नहीं लिखता था, मेरा ज़ौक़ कापियों का है ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में 2 कापियाँ लिखी, इरशाद व सरफ और काफ़िया, बस। और मैंने बुखारी की कापी भी नहीं लिखी, मैंने जामी की भी नहीं लिखी, मैंने कुतबी की भी नहीं लिखी। मैं अपने हाफ़िज़े पर पूरी जंग लड़ता था। आपने शायद दुनिया में ऐसे कोई तालिब इल्म देखा हो, सिर्फ 2 किताबें। इरशाद व सरफ की कापी मैंने क्यों लिखी है कि हमारे उस्ताद इरशाद व सरफ पढ़ाते थे और किताब से नहीं पढ़ाते, ज़ुबानी लिखाते थे, किताब नहीं दिखाते। अब हमने किताब कापी लिखनी थी। और काफ़िया क्यों लिखा है कि काफ़िया दरसगाह में कोई तालिब इल्म बशमूल मेरे लिखता ही नहीं था। ये हमारी अजीब काफ़िया की क्लास थी। असर के बाद मैं काफ़िया लिखता, मगरिब के बाद तकरार कराता, तकरार से फ़ारिग होने के बाद पूरा दर्जा मेरी कापी से काफ़िया नकल करता था। एक दिन हमारे उस्ताद थे, पठान भी थे और बड़े माकूली उस्ताद थे, तो उन्होंने कहा तुम में से काफ़िया कोई भी नहीं लिखता। कहा जी नहीं। तो कहा फिर इसको महफूज कैसे करते हो। अब लड़कों ने मुझे देखना शुरू किया, इसको क्यों देखते हो। मुझे उस लड़के ने सूफ़ी कहते थे, इसको क्यों देखते हो। उसने कहा सर ये लिखता है। मुझे कहते कब लिखते हो। मैंने कहा असर के बाद। चुप हो गए। और ख़ान साहब दूसरे दिन फिर तैयारी करके आए। फिर दूसरे उस्ताद जी ने पूरा घंटा काफ़िए पर कीलो काल की इंतहा कर दी। सब वक्त मुझे कहते सुनाओ, मैंने सुना दिया जैसे कोई मसला ही नहीं है। इतना उनको ताजुब हुआ। फिर उन्होंने मुझसे प्यार शुरू किया। फिर मुझे घर ले जाते जुमेरात को, फिर हदिया देना शुरू किया। सबसे पहला इल्म गैब पर बरेलवी बन के मैंने मुनाजरा दर्जा सालसा में किया है और मेरी तैयारी उन्हीं उस्तादों ने कराई थी। फिर यूँ मेरी कमर पे हाथ रखा, जब तालिब इल्म मिले फिर उस्ताद उसको संभालता भी है, यूँ रखा। और जामिया बिनौरिया में काफ़िया मेरी वजह से दाखिले निसाब हुआ। आज भी शरह इब्न अकील होती थी, अल्फिया की शरह, अब काफ़िया है। दर्जा सानिया से छुट्टियाँ हो गई। मुफ्ती नईम साहब, मौलाना अब्दुल हमीद शेखुल हदीस साहब दामद बरकातुहू मेरे इरशाद सरफ के उस्ताद हैं। मदनी मस्जिद मरकज़ चले गए, चिल्ले पे जा रहे थे, मैं भी चला गया। मैंने दोनों से कहा, मुझे अभी तक याद है, मदनी मस्जिद पुराना तबलीगी मरकज़, ना मक्की मस्जिद पुराना तबलीगी मरकज़, टूटियों के पास बैठे थे। तो मैंने जुम्मे की सुबह का मैंने कहा उस्ताद जी आइंदा साल मैं जामिया बिनौरिया नहीं आऊँगा। मुझे कहते क्यों। मैंने कहा उस्ताद जी इधर काफ़िया नहीं है, मुझे काफ़िया का बहुत शौक़ है। मैंने काफ़िया सुना था, पढ़ा तो मैंने भी नहीं, बचपन में क्या पता होता। मैंने कहा जी मैं शौक़ है, मैं नहीं आऊँगा। उन्हें फिर मैं आप आओ, आप काफ़ी की फ़िक्र न करो। मुझे एक की वजह से जामिया बिनौरिया में काफ़िया दाखिले निसाब हुआ है। फिर मैंने सालसा वाले साल काफ़िया भी पढ़ा है, शरह इब्न अकील भी पढ़ी है, हमने नहव यूँ पढ़ी है। मैं सिर्फ बताता है मैंने 2 कापियाँ क्यों लिखी हैं, काफ़िया कापी क्यों लिखी है और इरशाद क्यों लिखी है। हमारे तो कापियाँ लिखने का मामूल ही नहीं था। मैं जो ये बात कह रहा था, अब देखो मैंने पढ़ा शुरू कैसे किया है, इमाम अहले सुन्नत तफसीर हज़रत से पढ़ी। अब लाजरा में गुजर गया, जब दोबारा कुरान में आया तो हर मैस में तफसीर एहतमाल की तरह कोई बताए, मैं खड़ा हो गया। मैंने 5 बयान किए। शेख ऐसे
नज़र नीचे बोलता गया। शेख साहब फरमाते हैं और नीचे कापी देखता है। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, वैसे कैसे याद हो गया? उस्ताद जैसे प्यार से कहते हैं ना, कापी देखते हैं। मैंने कहा नहीं, वैसे कैसे याद हो गया? बस मैं बैठ के सुना। दरसगाह में हमने शेख से यूँ पढ़ा, इमाम अहले सुन्नत से, और उनसे मोहब्बत के वाक़यात में तुम्हें फिर कभी सुनाऊँ। मैं ये खुदा की कसम उठा कर कह रहा हूँ, वल्लाहि लज़ीम, दरसगाह में मुझे वो दिन याद है और इस ऐनी गवाह आज भी ज़िंदा है। अरे शेख की आखिरी उम्र में लोग मिलने के लिए जाते थे, लोग हाथ चूमते थे, और मैं जब शेख को मिल के निकलता था, खुदा की कसम शेख मेरा हाथ चूमते थे। शेख ऐसे ऐसे चूमते जैसे बच्चा चूमता है, और ऐसे मुझे हसरत की निगाह से देखते जब मैं वहाँ से निकलता था। अब ये जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ ये मसलक के काम की वजह से कि इस दौर में भी कोई ऐसा है जो इस तरह काम करता हो। तो मैंने अब यूँ काबिर की सोहबत के मज़े लूटे। जब मुझे साथ किया ना फ़लाँ, मैं बेअदबी भी नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है भाई, मैं इमाम अहले सुन्नत कहाँ से लाऊँ? बताओ, कि बंदे की मजबूरी होती है ना, बंदा कहाँ से लाए। अल्लाह हम सब को बात समझने की तौफीक दे। ज़ख़ीरतुल जनान यह उर्दू पंजाबी ज़बान में दुरुस्त दिए थे, और हज़रत के शागिर्द मौलाना मोहम्मद नवाज़ बलोच साहब दामत बरकातुम ने इसका उर्दू में तर्जमा कर दिया, और हज़रत के अक़ीदतमंद थे मीर मोहम्मद लुक़मान, अब इसको ज़ख़ीरतुल जनान को छाप रहे हैं, और ये हज़रत रहमतुल्लाह बेहतरीन तफसीर है उर्दू ज़बान के अंदर। नंबर 7 मालिमुल इरफ़ान, जो दुरूसुल क़ुरान के नाम से मारूफ़ है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती रहमहुल्लाह ताला, इनका भी मामूल था नस्लों में हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल दरस कुरान, बुध जुमेरात दरस हदीस और जुमा खुतबा जुमा। उर्दू ज़ुबान की सबसे बड़ी तफसीर इस वक्त यही है, दुरूसुल कुरान, और बेहतरीन किताब है। नंबर 8 अनवारुल बयान फ़ी कश्फ़ असरारिल कुरान, हज़रत मौलाना मोहम्मद आशिक़ इलाही बुलंदशहरी, मौलाना मोहम्मद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक़ इलाही मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, बेहतरीन तफसीर है। नंबर 9 आसान तर्जमा शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का आम सलीस बड़ा आसान सा तर्जमा है, अवामुन्नास के लिए बहुत मुफीद है, उलमा भी इस्तिफ़ादा करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हम सब को बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आपने दरस कुरान का भी देना हो, हमने तरतीब लिख दी है, पहले मौज़ूअल कुरान का मुताला करें, फिर तफसीर उस्मानी का करें, फिर बयान कुरान का करें, फिर मारिफ़ुल कुरान मौलाना थानवी का करें, और मालिमुल इरफ़ान मुफ्ती सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती साहब का करें। इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि कुरान करीम समझ आया है, और कुरान करीम समझने के अंदर कोई दिक्कत पेश नहीं है। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये मुख्तसर सी बात मैंने आपकी खिदमत में असूल तफसीर के हवाले से की है। इसके लिए इल्म क्या चाहिए, वो पीछे बड़ी तफसील से बात आ चुकी है फ़हम और तफ़हीम कुरान के अंदर, तो ये चंद गुज़ारिशात पेश कर दी हैं। अल्लाह आपको भी तौफ़ीक़ दे, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा